यह कैसी आवाज है? माल हाथ लग गया, माल हाथ लग गया। अरे बाप रे! इस समुद्री सांप के पैर कैसे हैं और पंजे भी? क्या क्या यह एक ड्रैगन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे दो दो नज़ारे दिख रहे हैं। एक नज़ारा पानी के अंदर का है, मैं तो खुद को ही देख पा रहा हूँ। यह तो इस छोटे ड्रैगन का नजरिया है। मैं न सिर्फ वो सब देख सकता हूँ जो यह छोटा ड्रैगन देख रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि मैं इसे कंट्रोल भी कर सकता हूँ। बाईं तरफ तैर कर जा। अरे वाह, मैं सच में एक ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता हूँ। यह तो बिल्कुल मेरे किसी अवतार की तरह है। हे भगवान, मैं सच में एक ड्रैगन को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, बिल्कुल मेरे अपने ही किसी रूप की तरह। इसका मतलब तो अब मैं अमीर बनने वाला हूँ। रोजाना समुद्र किनारे मैं सिर्फ यही सब सस्ते समुद्री जीव ही पकड़ पाता था, लेकिन अब इस जादुई ड्रैगन अवतार के साथ क्या मैं गहरे समुद्र में जाकर वो सबसे महंगे समुद्री जीव नहीं पकड़ सकता? अरे हाँ, बिल्कुल। तो चलो पहले एक बार आजमा कर देखते हैं। कुछ किंग क्रैब पकड़ कर लाता हूँ। तो ऐसा दिखता है समुद्र के अंदर का नजारा। यह तो बहुत ही कमाल की चीज है। 200 रुपए किलो वाला बटर क्रैब, 500 रुपए किलो वाला जाइंट क्रैब। हे मेरे भगवान, यहाँ तो सारे के सारे महंगे केकड़े भरे पड़े हैं। अरे मिल गया। किंग क्रैब। बच्चू भागने की कोशिश कर रहा है, देखता हूँ तू कहाँ बचकर जाता है। यह पकड़ा। अरे बाप रे, यहाँ तो दर्जनों किंग क्रैब हैं। अगर इनमें से सिर्फ एक को भी 1000 रुपए में बेचा, यह पूरी टोकरी तो कई हजारों में बिकेगी। प्यारे छोटे ड्रैगन, मछलियाँ पकड़ने में मेरी अच्छे से मदद करना। आज के बाद से मैं हमेशा तुम्हारी खूब सेवा करूँगा। ताज़ा सी फूड, एकदम ताज़ा पकड़ा हुआ सी फूड है, एकदम ताज़ा पकड़ा हुआ सी फूड है। सब लोग यहाँ आकर देखिए। यह शेन लोंग फिर से आ गया, अपनी सड़ी गली मछलियाँ और झींगे बेचने। 3 साल से मछलियाँ पकड़ रहा है, पर आज तक एक भी काम की चीज हाथ नहीं लगी। गवार कहीं के, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा ना? यह कोई मामूली चीज नहीं, किंग क्रैब है, दुनिया का सबसे महंगा समुद्री केकड़ा। तुम्हारी औकात है किंग क्रैब पकड़ने की? मुझे लगता है तुम अभी तक नींद में हो। तुम्हारे पास किंग क्रैब है? जल्दी मुझे दिखाओ। यह तो सच में किंग क्रैब है। यह एकदम असली और जंगली गहरे समंदर का किंग क्रैब है। 5 लाख में यह मैं लेता हूँ। 5 लाख? भाई साहब, क्या आप सच कह रहे हैं? 5 लाख? एकदम असली और गहरे समंदर का किंग क्रैब। इसने कैसे पकड़ लिया? किनारे पर मामूली जाल से एकदम असली और जंगली गहरे समंदर का किंग क्रैब पकड़ लिया। यह तो एकदम झूठी बात है। शेन लोंग, ये कोई फ्रिजी ग्राहक है। तुम्हें पता भी है कि यह कौन है? हमारे 100 साल पुराने चांगहाई सी फूड रेस्टोरेंट के मालिक जी चांगहाई। अगर ये फ्रिजी ग्राहक बनना भी चाहें तो भी किसी की औकात नहीं कि इन्हें पैसे दे सके। बॉस जी, इस शेन लोंग ने आज तक कोई कीमती सी फूड नहीं पकड़ा। उसके बहकावे में मत आइएगा। मेरे परिवार की पिछली 3 पीढ़ियां सी फूड के व्यापार में ही हैं। मुझे इस समुद्री कारोबार का पूरे 50 साल का तजुर्बा है। तो क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझे माल की परख नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चेयरमैन जी, आप तो पूरे देश के सबसे बड़े सी फूड रेस्टोरेंट चेन के चेयरमैन हैं। पूरे 5 लाख नकद, ये सारे किंग क्रैब मैं खरीद रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन जी, आपकी तो बात ही अलग है। चेयरमैन जी, यह रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। जनाब, हमारे मेहमान दुनिया भर के बड़े बड़े लोग होते हैं। इन डीप सी किंग क्रैब के अलावा मुझे 2 ब्लूफिन टूना मछलियाँ भी चाहिए और 30 नेपच्यून ग्रुपर मछलियाँ। ये दोनों ही चीजें मैं दर दर भटक चुका हूँ। सारे सी फूड बाजारों की खाक छान मारी है, पर कहीं भी नहीं मिली।
चेयरमैन जी, आपको जो नेपच्यून ग्रुपर चाहिए ना, वो मेरे पास मौजूद हैं। तुम्हारा वो छोटा मोटा सड़ा हुआ माल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे बेचोगे? मुझे जो नेपच्यून ग्रुपर चाहिए वो बहुत ही शानदार क्वालिटी की, कम से कम 4 किलो की बड़ी मछलियाँ होनी चाहिए। मेरे दोस्त ब्लूफिन टूना के लिए मैं तुम्हें प्रति मछली 5 लाख रुपए दूंगा और नेपच्यून ग्रुपर के लिए 30,000 प्रति मछली। मुझे वैसी 30 मछलियाँ चाहिए। अगर तुम इनका जुगाड़ कर सको तो सीधा मुझसे संपर्क करना। ब्लूफिन टूना, एक मछली के पूरे 5 लाख रुपए और उन्हें 2 चाहिए। नेपच्यून ग्रुपर 30,000 रुपए की एक और वो 30 चाहिए। 10 लाख और 9 लाख, तो क्या ये 19 लाख हो गए। सच में या मजाक है? बिल्कुल सच है, लेकिन शर्त ये है कि 2 किलो से ऊपर की नेपच्यून ग्रुपर होनी चाहिए। छोटे साइज की मुझे नहीं चाहिए और टूना मछली भी सिर्फ ब्लूफिन टूना ही होनी चाहिए। अगर कोई और नस्ल हुई तो मैं नहीं लूंगा। आप बेफिक्र रहिए, काम पक्का हो जाएगा। अरे हट। ऐसे बोल रहा है जैसे तेरे पास रखी हो। अगर मैंने जबान दी है तो मैं जरूर लाकर दूंगा। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो एक ही बार में इतनी सारी कीमती मछलियाँ ले आए। 2 किलो की नेपच्यून ग्रुपर तो दूर की बात है, सिर्फ ब्लूफिन टूना की ही बात कर लो। हम जैसे मामूली मछुआरे जिंदगी भर जाल फेंकते रहें तब भी शायद एक न फंसे। तू ज्यादा लंबी लंबी मत हाँ। वक्त पर माल नहीं दे पाया तो क्या होगा? माल मिलेगा या नहीं, इससे तेरा क्या लेना देना? वैसे भी ये 19 लाख, इसमें से तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। बॉस जी, पैसे तैयार रखिएगा। जब माल आ जाएगा मैं आपको पहले ही कॉल कर दूंगा। मुझे तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। बॉस, ये शेन लॉन्ग बस एक मामूली मछुआरा ही तो है। आप उस पर इतना भरोसा कर रहे हैं, कहीं वो हमारा काम न बिगाड़ दे। आप उस पर इतना भरोसा कर रहे हैं, कहीं वो हमारा काम न बिगाड़ दे। आम मछुआरे इसे नहीं पकड़ सकते। इतने सारे गहरे समुद्र के एम्परर क्रैब, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे फिर से हैरान कर देगा। नन्हे ड्रैगन, आज ना, मुझे ब्लूफिन टूना मछली चाहिए और वो भी 2 किलो से बड़ी, और नेपच्यून ग्रुपर भी। जाओ। इस ड्रैगन अवतार को मछली पकड़ने भेजकर जिंदगी का असली मजा आ रहा है। पापा, हम भी तो समंदर किनारे चीजें ढूंढ रहे हैं, फिर वो अंकल इतनी मेहनत क्यों नहीं कर रहे? मुझे भी उनके जैसा बनना है। मेरे प्यारे बेटे, तुमने खुद ही कहा कि हम समंदर किनारे चीजें ढूंढ रहे हैं। मेरे प्यारे बेटे, तुमने खुद ही कहा कि हम समंदर किनारे चीजें ढूंढ रहे हैं। वो तो हिल भी नहीं रहा है। कीमती सी कुकुम्बर और एबालोन मिलना तो दूर की बात है, उसे कौड़ियों के भाव बिकने वाली सीपियां भी नहीं मिलेंगी। हमें उसके जैसा बिल्कुल नहीं बनना। खोदो, यहाँ खोदो। ड्रैगन अवतार को मिल गई ब्लूफिन टूना। बचकर कहाँ जाएगी? नन्हे ड्रैगन, इसे पकड़कर ऊपर लाओ। बहुत बढ़िया, 5 लाख तो पक्के हो गए। नन्हे ड्रैगन, मेरे लिए और भी पकड़ो। ब्लूफिन टूना और नेपच्यून ग्रुपर। ब्लूफिन टूना और इतनी सारी नेपच्यून ग्रुपर, इन्हें बेचकर कितने सारे पैसे मिलेंगे? पापा, अंकल ने कितनी बड़ी मछली पकड़ी है ना, हम भी वैसी ही एक बड़ी मछली पकड़ते हैं। उस अंकल ने आज जो मछली पकड़ी है वो कम से कम 10 लाख में तो बिकेगी। क्या वो तुम्हें फिर कभी समुद्र तट पर लाएंगे? चलो हम किसी दूसरी जगह चलते हैं, हम उनसे कोई मुकाबला नहीं करेंगे। मेरे छोटे ड्रैगन, मैंने बॉस जी को जो मछलियाँ चाहिए थीं, सब पकड़ ली हैं। 19 लाख रुपए तो पक्के हो गए। अब अंधेरा होने वाला है। दीदी को चखाने के लिए एक और पकड़ लेता हूँ। पहले थोड़ी पेट पूजा कर लूँ, फिर मछली बेचने के लिए बॉस जी से बात करूँगा। शाओलोंग, तुम आ गए। ये तो नेपच्यून ग्रुपर मछली है ना। ये इतनी भारी है, कम से कम 1.5 किलो की तो होगी। मैंने लोगों को कहते सुना है कि ये नेपच्यून ग्रुपर मछली आधा किलो ही 2-3 हजार में बिकती है। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। काम करके थक गए होगे ना, अंदर जाकर थोड़ा आराम कर लो, खाना बस तैयार ही है। मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ। तुम इस मछली को पका लो, हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे। अरे बुद्धू,
ये नेपच्यून ग्रुपर, इसे बेचने पर कई हजार रुपए मिल जाएंगे। तुम्हें इसे बेच देना चाहिए। अब तुम छोटे नहीं हो, शादी के लिए थोड़े पैसे जोड़ने शुरू कर दो। दीदी, अब से हमें कभी भी पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो। ये शाओलोंग, क्या तुमने बैंक लूट लिया? दीदी, चांगहाई सी फूड रेस्टोरेंट के मालिक जी ने इसे 5 लाख रुपए में खरीदा है। यह केकड़े बेचने का पैसा है। शाओलोंग, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किस्मत क्या होती है? मैंने अपने शाओलोंग अवतार का इस्तेमाल करके टूना मछली पकड़ते समय अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया था। लेकिन शाओलोंग अवतार की यह बात मुझे अभी दीदी को नहीं बतानी चाहिए, वरना वो बेकार में परेशान होंगी। माँ, पिताजी, क्या आप लोग देख रहे हैं? हमारा शाओलोंग अब बड़ा हो गया है। वो अब लायक बन गया है। अब वो पैसे कमाने लगा है और उसने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। माँ और पिताजी के जाने के बाद से तुम्हारी दीदी किसी काम की नहीं है। हर दिन बस घर पर रहकर कपड़े धोती है और खाना बनाती है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, तुम्हें रोज बाहर जाकर मछलियाँ पकड़नी पड़ती है। मुझे खुद पर बहुत शर्म आती है। दीदी, तुम ऐसा बिल्कुल मत कहो। हमारे माँ बाप जब मैं 3 साल का था तब गुजर गए थे। उसके बाद तुमने ही तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया और मेरे लिए हमेशा खाना बनाया। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है दीदी। दीदी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारा ये भाई उठा सकता है। अब से मैं सबसे पहले हमारा सारा कर्ज चुकाऊंगा और उसके बाद हम एक बेहद खुशहाल जिंदगी जिएंगे। चलो अब बस भी करो दीदी, तुम जल्दी से जाकर इस मछली को पकाओ। देखते हैं इसका स्वाद कैसा होता है। ठीक है। शाओलोंग अब बड़ा हो गया है और कामयाब भी हो गया है। पहले ये मछली का सूप चख कर देखो। ठीक है। खुशबू तो बहुत अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट है। दीदी, तुम भी पियो। सच में ये रोज मिलने वाली उन छोटी सफेद मछलियों से बिल्कुल अलग है। सच में बहुत स्वादिष्ट है। शाओलोंग, वो दीदी को तुमसे एक बात करनी थी। दीदी, बताओ ना, क्या बात है? तुम्हारे लिए तो मैं आग से भी गुजर सकता हूँ। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हारा अकेले समुद्र तट पर काम करना बहुत मुश्किल है। अब से तुम अपनी दीदी को भी साथ ले जाया करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर दीदी साथ आई तो मेरे दूसरे रूप का राज। नहीं, मैं उन्हें साथ नहीं ले जा सकता। अरे दीदी, बात ये है कि समुद्र का किनारा बहुत गंदा और बदबूदार होता है। तुम जैसी लड़की का वहाँ जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो क्या हुआ? हम लोग भी तो गांव के ही हैं। जब तुम जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं जा सकती? अरे मेरे प्यारे भाई, अपनी दीदी को भी साथ ले चलो ना। और अगर मैं साथ गई तो तुम्हारे काम में हाथ बंटाऊंगी। वादा करती हूँ कि तुम्हारी हर बात मानूंगी। बोलो, क्या कहते हो? वैसे भी आज रात का मुख्य काम बस मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे दूसरे रूप का राज बाहर ना आए। चलो, मान लेता हूँ कि मैं उन्हें एक दिन घुमाने ले जा रहा हूँ। ठीक है दीदी, चलो अब खाना खाते हैं। शाओलोंग, क्या अभी तक मछली खरीदने वाले से संपर्क नहीं हुआ? यहाँ देखो, लगभग रात होने वाली है। कहीं ये मछलियाँ हमारे ही गले न पड़ जाए। कोई बात नहीं दीदी, अगर हम इन मछलियों को बाजार में ले जाएं, तो इन्हें खरीदने वालों की कोई कमी नहीं होगी। हमारी बात हुई थी कि वो इसे 19 लाख में खरीदेगा। नेपच्यून ग्रुपर, ये जी चांगहाई, कहीं वो अपनी बात से मुकर तो नहीं गया? चलो दीदी, पहले बाजार चलते हैं। हाँ। हे सेठ यू, ये तो बस आम टूना मछली है। ये ब्लूफिन टूना कहाँ से हो गई? और तो और तुम्हारी ये नेपच्यून ग्रुपर मुश्किल से 1.5 किलो की होंगी। मुझे ऐसी मछलियाँ नहीं चाहिए। अरे बॉस जी, अब आप ही बताइए, हमारे देश के समुद्रों की तो बात ही छोड़िए। अगर मैं पूरा प्रशांत महासागर भी आपके सामने उठाकर रख दूं, तब भी आपको ब्लूफिन टूना नहीं मिलेगी। आपको बस किसी को दावत ही तो देनी है ना। ये आम टूना मछली भी वैसी ही काम करेगी। और इसके अलावा
आप मेरी इस मछली को देखिए, ये पूरे बाजार में सबसे बड़े आकार की है। मैं शर्त लगा सकता हूँ, अगर आप हमारा पूरा बाजार छान भी मारेंगे तब भी आपको अपनी पसंद का माल नहीं मिलेगा। किसने कहा कि नहीं मिलेगा? मेरे पास बहुत सारी हैं। आइए आइए आइए। देखिए, ब्लूफिन टूना और इतनी बड़ी नेपच्यून ग्रुपर, मछली। जल्दी से वजन करो। जी हाँ। वाह, हर मछली 4 किलो से भी ज्यादा की है। कुछ गड़बड़ लग रही है मिस्टर जी। आप ही सोचिए, एक मामूली सा मछुआरा इतनी बड़ी मछलियां कैसे पकड़ सकता है, वो भी नेपच्यून ग्रुपर, और वो भी एक साथ दर्जनों। दाल में कुछ काला है। सही कहा। देखिए इन मछलियों के पेट कितने फूले हुए हैं। पक्का इनमें पानी भरा गया है। पहले भी लोग ऐसा धोखा कर चुके हैं। मछली के पेट में पानी का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे वजन एकदम से बढ़ जाता है। मुझे लगता है शेन लोंग पैसों के लिए पागल हो गया है। मिस्टर जी, आप इसके झांसे में बिल्कुल मत आना। उसकी इतनी औकात कहा कि इतनी सारी बड़ी मछलियाँ पकड़ सके। तुम लोग बकवास कर रहे हो। शाओ लोंग ऐसा घटिया काम कैसे कर सकता है? हमारी सारी मछलियाँ जायज तरीके से पकड़ी गई है। इनमें पानी भरने का सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारे पास क्या सबूत है जो साबित करे कि मेरी मछलियों में पानी भरा है? सबूत इस मछली का पेट है। पेट इतना फूला हुआ है और तुम कह रहे हो कि इसमें पानी नहीं है। अगर हिम्मत है तो इसे काट कर दिखाओ, हम सब भी तो देखें। हाँ, काट कर दिखाओ। मैं इसे क्यों काटूं? काटने के बाद मछली मर जाएगी, इसकी कीमत गिर जाएगी। क्या तुम मेरा नुकसान भरोगे? काटने से डर रहे हो, मतलब खोट तुम्हारे ही मन में है। पक्का पानी भरा है तुमने। मिस्टर शेन, माना कि इससे पहले तुम डीप सी किंग क्रैब लेकर आए थे, लेकिन यह सच में यकीन करने लायक नहीं है। तो फिर ऐसा करते हैं, तुम इसे अभी यहीं सबके सामने काटो। अगर इसमें पानी नहीं भरा गया होगा तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए ज्यादा दूंगा। इसे मेरी तरफ से माफी समझना, लेकिन अगर इसमें सच में पानी भरा हुआ मिला तो मैं इनमें से एक भी मछली नहीं लूंगा और तुम्हें 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, चूँकि आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो आज मैं इसे यहीं आपके सामने काटूंगा, ताकि आप खुद देख लें कि मेरी मछली के पेट में पानी भरा है या नहीं। अरे शाओ लोंग, जल्दबाजी मत करो, यह मछली बहुत महंगी है। अगर इसे काट दिया तो यह बिकेगी नहीं। दीदी, आज भले ही हमारी यह मछली बिके या न बिके, लेकिन हमें अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी। अब आप ही बताइए, यह मछली अब कितने किलो की है? ये रहे पूरे 20 लाख नकद, आप गिन लीजिए। अभी जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप पर शक किया और आपको ठेस पहुंचाई। ये मछलियाँ सच में बहुत उम्दा हैं। हमारा पुराना दाम ही तय रहा, 30,000 रुपए प्रति मछली। 30 मछलियों के हुए 9 लाख रुपए और साथ में 2 ब्लूफिन टूना मछलियाँ, एक का दाम 5 लाख रुपए और ऊपर से मेरी माफी के तौर पर 1 लाख रुपए। कुल मिलाकर हो गए 20 लाख रुपए, पूरे 20 लाख। आगे भी अगर आपके पास ऐसा बढ़िया माल आए, चाहे वो समुद्री मछली हो या कोई और सी फूड, तो सबसे पहले हमें ही बेचिएगा, चांगहाई सी फूड रेस्टोरेंट को। और जहां तक पैसों की बात है, आपको एकदम मुहमांगा दाम मिलेगा। बॉस जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे ये पैसे गिनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बेफिक्र रहिए, आगे से जब भी अच्छा सी फूड मिलेगा मैं सबसे पहले आप ही को फोन करूंगा। बॉस जी, तो फिर ये मछलियाँ मैं आपको सौंप रहा हूँ। ठीक है, सारी मछलियाँ गाड़ी में रख दो, ध्यान से खराब मत कर देना। चलो 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 चलो। शियाओ लोंग, 20 लाख, इतने सारे पैसे। दीदी, ये पैसे आप रख लीजिए, जीजाजी के इलाज के लिए। आप चिंता मत करो, आपने और जीजाजी ने 10 से भी ज्यादा सालों तक मुझे पाला है। अब मेरी बारी है कि मैं आप दोनों को एक अच्छी जिंदगी दूं। हम
शियाओलोंग। जीजा जी, आपके पैर तो ठीक हो गए, अब तो आप बिस्तर से उठकर चल पा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। शियाओलोंग, तुमने जीजाजी को वो खास दवाई दिलवाई। डॉक्टर ने कहा है लगभग 2 महीने में ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया खबर है। आइए दीदी जीजा जी, साथ पीकर इसका जश्न मनाते हैं। शियाओलोंग, तुमने इस बार मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अरे जीजा जी, हम सब एक ही परिवार हैं, गैरों जैसी बातें मत कीजिए। तुमने इस बार सारा पैसा मुझे दे दिया और अपने लिए एक पैसा भी नहीं रखा। कोई बात नहीं जीजा जी, पैसे खत्म हो गए तो फिर से कमा लेंगे, लेकिन अगर इंसान ही नहीं रहा तो ये परिवार बिखर नहीं जाएगा। और वैसे भी मैं चुटकियों में इतने पैसे दोबारा कमा लूंगा। आगे से हमें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। मेरे इलाज का खर्च तो निकल ही गया है। आगे से तुम मछली बेचकर जो भी कमाओगे उसे तुम अपने पास ही रखना, तुम्हारी शादी में काम आएंगे। मैं भी बाहर जाकर काम करूंगी और पैसे कमाऊंगी। अरे हम सब एक परिवार ही तो हैं, मेरे पैसे भी तो आप लोगों के ही हैं। लोंग भैया, चलिए समंदर किनारे चलते हैं। आज मौसम बहुत बढ़िया है, बहुत से लोग वहाँ गए हुए हैं। ठीक है तो फिर चलते हैं। दीदी हम लोग जा रहे हैं। अरे तुम लोग अपना ध्यान रखना, मैं तुम दोनों के लिए खाना बचा कर रखूंगी, जल्दी लौट आना। अरे हाउजी, इतनी रात हो गई है। लोंग भैया, मैंने सब सुन लिया है। आपने समंदर से काफी पैसे कमा लिए हैं। मैं भी आपसे यह सीखना चाहता हूँ। जवानी में ही अच्छे पैसे कमा लेने चाहिए। जब हमारे पास काफी पैसे जमा हो जाएंगे तभी तो समाज में इज्जत मिलेगी, है ना? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। आज के इस जमाने में ना जिसके पास पैसा है उसी का बोलबाला है, और गरीब को तो हर कोई नीची नजर से देखता है। तुम फिक्र मत करो, जब हम अमीर हो जाएंगे ना तो तुम्हारा ये भाई तुम्हें दुनिया की बेहतरीन जिंदगी देगा। हाँ भैया, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। नहीं, यहाँ बहुत भीड़ है, हमें किसी सुनसान जगह पर जाना होगा। आओ उधर चलकर देखते हैं। चलो जरा मेरी मदद करो, देखो यहाँ कुछ बढ़िया चीज है क्या? अरे बाप रे, यहाँ तो लाल केकड़ा मिल गया। इस तरह के केकड़े कम से कम 100 रुपए किलो तो बिकेंगे। हाउजी, इस पत्थर के नीचे शायद 2 केकड़े दबे हुए हैं, तुम जाकर उन्हें बाहर निकाल लो। लोंग भाई, इतना अंधेरा है, आपको कैसे पता कि यहाँ केकड़े हैं? विश्वास नहीं है तो खुद जाकर देख लो। लोंग भाई, आप तो सच में जादूगर हो। इसके नीचे सच में 2 केकड़े हैं। इस पूरी जगह पर बहुत सारे बड़े झींगे भी हैं, तुम यहीं पकड़ो इन्हें। अरे यहाँ सीप भी हैं। इतनी बड़ी सीप, एक का वजन कम से कम 200 ग्राम तो होगा। ये तो सीपों के राजा लग रहे हैं। एक सीप कम से कम 30 रुपए में तो बिकेगी। अरे गजब, कहीं मुझे सीपों का पूरा खजाना तो नहीं मिल गया। यहाँ कम से कम 500 किलो सीप तो होंगी। ए हाउजी, जल्दी कर। घर जा और मेरी दीदी को यहाँ बुला ला। मुझे सीपों का बहुत बड़ा खजाना मिल गया है, मैं अकेला ये सब नहीं संभाल पाऊंगा। जल्दी जा जल्दी। ठीक है भैया। अरे वाह, इतनी सारी सीपें, ये सब तो एकदम अव्वल दर्जे का माल है। भाई साहब, इस शेन लोम की किस्मत भी कितनी जबरदस्त है यार। ये सीपों के राजा बहुत महंगे बिकेंगे, कसम से। शाओलोंग, तुमने कैसे ढूंढा सीपों का ये खजाना? जरा मुझे भी तो तरकीब सिखा दो। तुम्हारे पैर के ठीक नीचे ही एक सीप का बिल है, यहाँ भी एक है। कहीं मैंने भी। हाँ, वैसे भी यह पूरा बड़ा इलाका हर जगह सीप के छेदों से भरा है। इतने सारे। लोंग भाई, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। धीरे बोलो, आसपास बहुत लोग हैं, कोई देख लेगा। सीप पकड़ने वाले और भी कई लोग हैं। अब हम कितना इकट्ठा कर पाते हैं यह हमारी अपनी मेहनत पर निर्भर है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। लोंग भाई,
अपनी इन बड़ी सीपों को कितने में बेचना सही रहेगा? तुम लोग यहीं मेरा इंतजार करो। सेठ जी, कहो नौजवान, क्या चाहिए? इन सीपों का क्या भाव है? सीप 9 रुपए की है। और सबसे बड़ी वाली सीपों का? सबसे बड़ी वाली। मेरे भाई, इस बाजार में कई सालों से किसी ने इतनी बड़ी सीपें नहीं देखी। ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम वाली ही मिलती हैं। हालांकि उन्हें सबसे बड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उनका आकार काफी बड़ा होता है। अगर तुम्हारे पास वैसी हैं, तो मैं उन्हें 25 रुपए आधा किलो के भाव से खरीद लूंगा। ये वही हैं। तुम्हारी सीपें भी पक्का इन्हीं के जैसी होंगी। इतनी छोटी? मैंने जो खोदी हैं वो इनसे दोगुनी बड़ी हैं। तो बोलो, बेचना है या नहीं? रहने दीजिए, मैं खुद ही धीरे धीरे बेच लूंगा। खुद बेचोगे? तुम्हें पक्का मेरे जैसी कीमत नहीं मिलेगी। लॉन्ग भाई, क्या कुछ पता चला? इन सीपों की क्या कीमत मिल रही है? ये लोग बहुत कम कीमत दे रहे हैं। जैसा हमारा शानदार माल है ना। आइए आइए, आकर देखिए। 200 ग्राम की एक बड़ी सीप, सिर्फ 100 रुपए किलो। आइए आइए, देखिए। सिर्फ 100 रुपए किलो। तुम लोग सीधे डाका क्यों नहीं डाल लेते? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं देखी 200 ग्राम की इतनी बड़ी सीप। पक्का बेवकूफ बना रहा है। अगर सच में 200 ग्राम की सीप हुई तो मैं 500 किलो खरीद लूंगी। एकदम असली है, खुद देख लो। अरे, यह तो सच में इतनी बड़ी है। यह कैसे किलो दी? 100 रुपए। 100 रुपए। ठीक है, तो फिर मुझे 500 किलो दे दो। मैडम, आपने कितना कहा? 500 किलो। क्या तुम्हारे पास इतनी नहीं है? है तो सही, लेकिन क्या आप अकेली इतना सब खा पाएंगी? मैं वानहाई फिशरीज से हूँ। अब तुम ही बताओ, क्या मैं इसे खाऊंगी? वानहाई फिशरीज? यह तो अरबों की वैल्यू वाली फिशरीज कंपनी है। इतने बड़े लोग हमारी सीप खरीदने आए हैं। हमारी वानहाई फिशरीज को आज विदेशों से एक ऑर्डर मिला है जिसमें 500 किलो बड़ी सीप चाहिए। मैं इसी बात को लेकर परेशान थी और तभी तुम लोग मिल गए। जरा इसे पैक करने में मेरी मदद करोगे? हाँ जी। जल्दी से मैडम के लिए माल लोड करो। ठीक है। अरे हाँ, सुनो, यह रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। आगे से कोई अच्छा माल मिले तो मुझे कभी भी संपर्क करना। लॉन्ग भाई, कमाल है। वानहाई ग्रुप की बेटी ने खुद आगे बढ़कर अपना कार्ड दिया है। हमें स्टॉल लगाए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और आधा माल बिक भी गया। ये पूरे 50,000 रुपए हैं। हाउजी, तुम जाकर थोड़ा समेट लो। भाई, ये फार्म वाले हैं क्या? भाई साहब, आपके पास जितना भी है मुझे दे दो। ये फार्म वाले नहीं लग रहे। इनके बाहर निकले हुए सिरों को देखो। जो जंगली होते हैं उनके सिर नुकीले होते हैं और फार्म वालों के गोल होते हैं। चाचा, आप तो उस्ताद हैं। लगता है आपको अच्छी परख है। बिल्कुल, अपनी जवानी के दिनों में मैंने बहुत सीप पाले हैं, इतना तो मैं समझ ही सकता हूँ। और तुम्हारे ये सीप, इनके खोल का रंग सुनहरा है, सतह एकदम चमकदार है और इसके निशान वो भी एकदम साफ हैं। ये तो बेहतरीन क्वालिटी के हैं। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटे, तुम्हारे सीप बहुत बढ़िया और ताजे हैं। मुझे 4 किलो दे दो। कुल 400 रुपए हुए। ठीक है, ये लीजिए। मुझे भी चाहिए, मुझे भी दो। मुझे 5 किलो दे दो। तुमने क्या कहा? सारा माल बिक गया? बिल्कुल सही दीदी, सब बिक गया। हमारा माल बेहतरीन था और लॉन्ग भाई को बिजनेस करना भी अच्छे से आता है। हमारे माल के लिए सब लोग मरे जा रहे हैं। हाउजी, ये रहे तुम्हारी उन 2 बाल्टी सीपों के पैसे। कुल मिलाकर 18,900 रुपए हैं। हाँ जी। तुम ये लोंग भाई, आप कुछ मत कहिए। यहाँ आते वक्त मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि इंसान को कभी अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। आपके साथ काम करके पैसे कमाने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं अकेला इतने सारे पैसे नहीं रख सकता और वैसे भी अगर आप नहीं होते तो शायद मैं 5,000 रुपए भी नहीं कमा पाता। ये पैसे आप रख लीजिए। तू सच में बहुत बढ़िया लड़का है। आगे से तू बस मेरे साथ ईमानदारी से काम करना। बेफिक्र रह। जब तक मेरे पास खाने का एक निवाला भी है ना, मैं तुझे कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। ठीक है, मुझे लोंग भाई पर पूरा भरोसा है। शाओ लोंग, कल से मैं और तेरी दीदी भी तेरे साथ समंदर किनारे चलेंगे।
शाओलोंग, क्या वो चेन सुलान और उसका पति नहीं है? वो दोनों यहाँ गड्ढे से पानी क्यों निकाल रहे हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ। आज जो भी लोग यहाँ समंदर किनारे आए हैं ना, पक्का वो सब हमसे जल भुन रहे हैं, क्योंकि कल मैंने जो सीप बेचे थे उससे मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। क्या वो शेन लोंग नहीं है? क्या बात है, कल रात इतने सारे सीप बटोर लिए, फिर भी इसका पेट नहीं भरा। आज फिर यहाँ समंदर किनारे आ गया। इसका पूरा परिवार ही ना बहुत ही स्वार्थी है। वहाँ इतने सारे सीप थे, क्या इसका परिवार अकेले ही सब कुछ बटोर लेगा? और नहीं तो क्या? इतनी सारी बढ़िया चीजें हैं, फिर भी तुम लोग किसी और को पैसे नहीं कमाने देते। शुक्र है कि हम दोनों को जल्दी पता चल गया, नहीं तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। वो मधुमक्खियाँ मैंने खुद अपनी मेहनत से निकाली थीं। मैंने न तो चोरी की और न ही डकैती, तो मैं भला तुम लोगों को क्यों बताता? अगर तुम्हारी ही बात मान ली जाए तो तुम लोग जो अब इस गड्ढे का पानी निकाल रहे हो, इसके बारे में तो तुमने किसी को नहीं बताया। सूलान, वहाँ एक ईल मछली है। अरे वाह, ईल मछली इतनी बड़ी। यह कम से कम 300 रुपए में बिकेगी। देखा, मुझ बूढ़े का दिमाग कितना कमाल का है, जो पानी निकालने का यह तरीका सोच निकाला। अब समझ में आया कि मैं इस गड्ढे का पानी क्यों निकाल रहा था। जल्दी करो। मैंटिस, झींगे, केकड़े, जियोडक और सी बास मछली, जल्दी जल्दी जल्दी। इतनी सारी है, मैं अकेले नहीं पकड़ पाऊंगा। सच में इतनी सारी मैं अकेले नहीं पकड़ पाऊंगा। सब लोग मेरी मदद करो। आज जो भी इन्हें पकड़ेगा मैं सबको पैसे दूंगा। मैंटिस झींगे के 30 रुपए किलो, इस सी बास के 50 रुपए किलो और जियोडक के 80 रुपए किलो। और ये स्क्विड देखो, एक के 30 रुपए। और यहाँ देखो 5 ग्रुपर मछलियाँ भी हैं। ये ग्रुपर मछली 400 रुपए किलो बिकती है। अगर हिसाब लगाया जाए तो हमारी यह बाल्टी कम से कम 10,000 रुपए में बिकेगी। आज जो भी मछली पकड़ने में मदद करेगा, हर किसी को 100 रुपए मिलेंगे। दाजियाओ चाचा बड़े साफ दिल के हैं। हाँ शाओलोंग, तुम्हारी चाची कोई स्वार्थी इंसान नहीं है, कोई स्वार्थी इंसान नहीं है। मुझे लगता है इस पानी के गड्ढे में अभी भी कुछ छोटी मछलियाँ और झींगे बचे होंगे। अगर तुम इन्हें पकड़ना चाहते हो तो मैं यह पानी का पंप तुम्हें बेच दूंगी, सिर्फ 5,000 रुपए में। हमने इसे 6,000 में खरीदा था, बस एक ही बार इस्तेमाल किया है। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। इस गड्ढे के नीचे तो अभी भी पानी है। और तो और इसके नीचे इतनी सारी कीमती पीली मछलियाँ हैं। यह मछली कम से कम 3,000 रुपए किलो तो बिकेगी ही। ठीक है, मुझे यह पंप चाहिए, सच में चाहिए। ऐसे ही तुरंत खरीद रहे हो? इतने सारे पैसे, 5,000 बिल्कुल पूरे हैं। अब यह पानी का पंप तुम्हारा हुआ। लेकिन शाओलोंग, अगर तुम इसमें से सिर्फ बेकार छोटी मछलियाँ ही निकाल पाए तो अपनी चाची को दोष मत देना। अजी, सुनते हो? चलो यहाँ से। शाओलोंग, तुम अभी भी यहाँ से पानी क्यों निकाल रहे हो? खाली हो चुके गड्ढे से कोई दोबारा पानी निकालता है क्या? खाली हो चुके गड्ढे से कोई दोबारा पानी निकालता है क्या? मुझे तो लगता है यह बस अपनी मेहनत बर्बाद कर रहा है। एकदम समय की बर्बादी। दीदी, जीजा जी, मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसके नीचे एक छुपा हुआ गड्ढा होना चाहिए। शाओलोंग, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें कैसे पता कि इसके नीचे अभी भी कुछ है? सारा पानी तो निकाल दिया गया है, बस कीचड़ ही बचा है। आओ आओ, हम दोनों मदद करते हैं। शाओलोंग को थोड़ी कीचड़ ही घर ले जाने दो। यह पानी कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता। हमारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। यह बड़ी काली ग्रुपर मछली देखने से लग रहा है कि यह 130 रुपए से ज्यादा में बिकेगी। यह तो एक शानदार शुरुआत हो गई। दीदी आप देखो, यह बड़ी ग्रुपर मछली कम से कम 1.5 किलो से ज्यादा की होगी। अगर बाजार के मौजूदा भाव से देखें तो 90 रुपए से ज्यादा प्रति किलो के हिसाब से हमारी यह मछली आराम से बिक सकती है 270 रुपए से ज्यादा में। अरे वाह, इतना सारा खजाना। शाओलोंग, तुम्हारी बात एकदम सच निकली। अरे बाप रे, इतनी बड़ी लाल ग्रुपर मछली। लेकिन
यह लाल ग्रुपर महंगी तो बहुत होती है, पर यह आसानी से मिल भी जाती है। अगर जंगली पीली मछली हाथ लग जाए तो उसे कहते हैं असली किस्मत। इस तरह की मछली मैंने 10 सालों से भी ज्यादा समय से नहीं देखी है। जंगली पीली मछली, अरे बाप रे, इतनी बड़ी जंगली पीली मछली। यह सिर्फ पीली मछली कहाँ है, यह तो सोने की ईंट है। या शाओलोंग, इस मछली में ऐसा क्या खास है? इसे देखकर हर कोई इतना उत्साहित क्यों है? इसे देखकर हर कोई इतना उत्साहित क्यों है? दीदी, दरअसल ये बड़ी पीली मछलियाँ न पहले बहुत आम हुआ करती थीं, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा शिकार होने की वजह से अब ये लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसलिए अब इस तरह की जंगली बड़ी पीली मछली जाहिर है कि सस्ती नहीं होती, बिल्कुल सोने के भाव बिकती है। इतनी महंगी। पहले के समय में ये मछलियाँ मुझे याद है कि करीब 40 पैसे किलो हुआ करती थीं। अब 10,000 रुपए किलो में बिकना कोई हैरानी की बात नहीं है। 10,000। ठीक है जीजा जी, चलिए काम शुरू करते हैं। आराम से, आराम से। शाओलोंग, तुमने तो कहा था कि हम मछली बेचने जा रहे हैं, फिर हम इस वानहाई फिशरी में क्यों आ गए? हाँ शाओलोंग, माना कि वानहाई फिशरी वाले समुद्री माल खरीदते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि क्या वे हम जैसे लोगों को भाव देंगे? अरे जीजा जी, थोड़ी देर में आपको सब पता चल जाएगा। मिस्टर शेन, सही कहा ना। हमारे बॉस लियांग मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं, कृपया मेरे साथ आइए। आइए। शाओलोंग, बॉस लियांग, तुम्हारी पहचान इतने बड़े लोगों से भी है। मिस्टर शेन, हाल ही में आपने बहुत सारी मछलियां पकड़ी हैं, और तो और इसमें कोरल ग्रुपर भी है। हमारी किस्मत अच्छी थी, हमने पानी के गड्ढे से ये सारा सी फूड निकाला है। तो फिर इस ब्लैक ब्रीम मछली के लिए मैं आपको 45 युआन प्रति जिन दूंगा, इस ग्रुपर मछली के लिए 100 युआन प्रति जिन, और जहां तक इस लाल ग्रुपर की बात है 1500 युआन प्रति जिन। मिस्टर शेन, आपको ये दाम कैसा लगा? बॉस लियांग ने जो दाम तय किया है उस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मिस्टर शेन के लिए इनका वजन करो। जी आइए, चाय लीजिए। यह ब्लैक ब्रीम मछली कुल मिलाकर 8,694 युआन हुए, और यह ग्रुपर मछली 83.5 किलो है। इसकी कीमत 16,700 युआन हुई। यह लाल ग्रुपर 30.3 किलो है। इसकी कीमत 1,08,900 युआन हुई। तो कुल मिलाकर, बॉस लियांग, मेरे पास एक जंगली पीली क्रोकर मछली भी है, पता नहीं आप इसमें दिलचस्पी लेंगे या नहीं। जंगली पीली क्रोकर मछली? जी हाँ, इसे भी इसी सी फूड के साथ पानी से निकाला गया था। अगर आपको यह नहीं चाहिए तो मैं इसे किसी और को बेच दूंगा। चाहिए? मुझे चाहिए। मेरी जान पहचान में एक बड़े अधिकारी हैं जो आजकल इसी मछली को खाने की इच्छा जता रहे हैं। जंगली पीली क्रोकर मछली। मैंने इतने समय तक इसे ढूंढा, लेकिन मुझे असली जंगली मछली कहीं नहीं मिली। तो मिस्टर शेन, आप ही इसका दाम बताइए। 15,000 प्रति जिन। आपको क्या लगता है? 15,000? शियाओलोंग, यह तो बहुत महंगा है। मिस्टर शेन, मुझे डर है कि यह नहीं चलेगा। हमारी वानहाई फिशरीज हमेशा सही दाम लगाती है। हम बाजार के नियमों का पालन करते हैं। ये जंगली पीली मछलियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। बाजार में इनका दाम 30,000 युआन प्रति किलो तक पहुँच गया है। अगर मैं इसे 15,000 में आपसे खरीद लेता हूँ और यह बात बाहर फैल गई, तो क्या लोग यह नहीं कहेंगे कि वानहाई फिशरीज लोगों को लूटती है? तो ऐसा करते हैं मिस्टर शेन, अगर आप सच में इसे बेचना चाहते हैं तो मैं इसे 30,000 युआन प्रति किलो के हिसाब से खरीदूंगा। बताइए, क्या ख्याल है? बेच दिया? ठीक है। तो मिस्टर शेन, चलिए इनका वजन कर लेते हैं। ठीक है जीजा जी। हाँ, इसकी कीमत हुई 1,68,000, और पहले वाली मछलियों को मिलाकर कुल मिलाकर हुए 3,02,294। 3,02,294। जब आपने मुझे इतना सही दाम दिया है तो मुझे भी आपको थोड़ी छूट देनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, मैं ऊपर के खुले पैसे छोड़ देता हूँ। वो 294 देने की कोई जरूरत नहीं है। दाम कम करने के लिए आपका शुक्रिया मिस्टर शेन।
1,02,000 युआन यहाँ है। मिस्टर शेन, आप गिन लीजिए। मुझे बॉस लियांग पर पूरा भरोसा है, गिनने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर शेन, आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, तो मैं किसी को कहकर आपको घर छुड़वा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर शेन, इतना सारा नकद रखना सुरक्षित नहीं है। मैं सीधे किसी को भेजकर आप लोगों को बैंक तक छोड़ सकता हूँ। ठीक है। शेन लोंग, सिर्फ एक पानी का गड्ढा खाली करके तुमने 3 लाख से ज्यादा कमा लिए। शाओ लोंग, अब से तुम ही इस घर के मुखिया हो, हमारे परिवार का सबसे मजबूत सहारा। दीदी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं घर का मुखिया नहीं बन सकता। इस घर की मुखिया तो आप ही हैं। अगर आपने इस परिवार को अब तक नहीं संभाला होता तो हम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, है ना? मेरी तो बस किस्मत अच्छी थी। मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? इन 3 लाख रुपयों से कहीं ज्यादा। आपका मुझे इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा करना बहुत मुश्किल काम था। ठीक है, तो आज तुम्हारी दीदी खाना बनाएगी। तुम सबके लिए कुछ बढ़िया पकवान बनाऊंगी। रात को हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे। बहुत बढ़िया। शाओ लोंग, तुमने जो ये पैसे कमाए हैं उससे एक पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव तो आराम से आ जानी चाहिए, है ना? मेरे पास तो छोटे जादुई ड्रैगन का आशीर्वाद है। मुझे नाव की क्या जरूरत पड़ेगी? जब छोटा ड्रैगन थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो वो खुद ही मेरे लिए मछलियाँ पकड़ कर ले आएगा। मुझे तो पानी में उतरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे जीजा जी, मेरा नाव खरीदने का कोई इरादा नहीं है। बिना नाव के भी मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन एक लोडिंग गाड़ी खरीदना ज्यादा जरूरी है। आगे से हम हर बार मछलियाँ पकड़ने के बाद उन्हें हाथों में उठाकर तो नहीं ले जा सकते ना? ठीक है। मैं और तुम्हारी दीदी तुम्हारी ही सुनेंगे और तुम्हारी गाड़ी खरीदने के पैसे वो हम दे देंगे। तुमने भी तो इस परिवार के लिए बहुत पसीना बहाया है। सारा बोझ अकेले तुम पर नहीं डाल सकते। जीजा जी, अरे नहीं, मेरे पास अभी पैसे हैं, अभी तो बहुत बचे हैं। आप लोग अपने पैसे बचा कर रखिए। मुझे तो अभी भी आपके घर आकर मुफ्त का खाना पीना जो है। अरे ओ शैतान, तुम अगर जिंदगी भर भी हमारा मुफ्त का खाओगे ना तो भी मैं और तुम्हारी दीदी तुम्हें कभी ना नहीं कहेंगे। लॉन्ग भाई, आपने तो सच में बहुत पैसे कमा लिए। ये गाड़ी तो बहुत ही शानदार है। सच कह रहे हो शेन लॉन्ग? बिल्कुल आपके नाम की तरह। लगता है इस छोटे शेन लॉन्ग का मेरे साथ गहरा नाता है। नाम तक एक जैसा है। मछली ऊपर खींचने में मेरी मदद करो। लॉन्ग भाई, क्या हम सच में मछली पकड़ पाएंगे? क्यों? मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। बस मुझे लग रहा था कि हर बार हमारी किस्मत अच्छी नहीं हो सकती ना। वाह, इतनी सारी मुलेट मछलियाँ। ये मछलियाँ बड़े बड़े होटलों में सबसे ज्यादा बिकती हैं। तालाब में पाली जाने वाली मुलेट मछली 1 किलो लगभग 10 रुपए की आती है, लेकिन ये जंगली मुलेट मछली कम से कम 20 रुपए के आसपास बिकेगी। हाओ जी, जल्दी जाल खींचो, मछली फंस गई है। मछली आ गई, जल्दी करो, जल्दी। अरे बाप रे, इतनी सारी बड़ी मछलियाँ, और सब की सब महंगी वाली हैं। वजन करो इसका। 277 किलो। अगर हम हिसाब लगाएं 20 रुपए किलो के हिसाब से भी तो अपने इस एक जाल से ही ना हमने कमा लिए हैं 11,080 रुपए। एक जाल से 10,000 से ज्यादा की कमाई। अगर दिन में ऐसे ही 4-5 जाल और डाल दिए तो क्या हम 40-50 हजार नहीं कमा लेंगे? अगर पूरे 1 महीने का हिसाब लगाए तो 10 लाख से ज्यादा की कमाई हो जाएगी। बहुत छोटी सोच है तुम्हारी। सोच बहुत छोटी है। लगता है तुम्हें अभी भी नहीं पता कि मछली पकड़ने में असल में कितना पैसा है। चलो अगला जाल डालते हैं। हाउ जी, जल्दी। मछली फंस गई, जाल खींचो। लोंग भाई, आप तो सच में उस्ताद हो। ये वाला जाल तो पूरा भर गया है। मेरे पिताजी साल भर समंदर में रहकर भी आपके इस एक चक्कर जितना नहीं कमा पाते। वाह, 1,280 किलो। लोंग भाई, अपने इस जाल से कितने पैसे बनेंगे? मुझे लगता है 1 लाख की कमाई आराम से हो जाएगी। 1 लाख? हम बस इस एक चक्कर में ही 1 लाख रुपए कमा लेंगे। अभी काफी समय है। गाड़ी में माल ला दो। चलो पहले जाकर इस माल को बेच आते हैं।
जल्दी करो। कस्टमर 203 की स्नैपर मछली जल्दी से ले आओ। किचन में जाकर कहो जल्दी करें, जल्दी जी। बॉस जी, धंधा खूब चमक रहा है। अरे वाह शेन लोंग मेरे भाई, तुम यहाँ कैसे? क्या कोई बढ़िया माल लाए हो? मानना पड़ेगा बॉस जी, आप मुझे अच्छे से समझते हैं। एक ही नजर में सब भांप लिया। तो फिर मुझे बताओ कितना माल है तुम्हारे पास? और कीमत की बात करें तो मैं दूसरों से पक्का ज्यादा ही दूंगा। बॉस जी, क्या आपके पास थोड़ा वक्त है? मेरे साथ बाहर चलकर एक बार देखेंगे? ओह चलो बाहर चलकर देखते हैं। लग रहा है माल काफी ज्यादा है, 2 लोग भी इसे अंदर नहीं ला सकते। बढ़िया। ओहो 60,000, पूरे 60,000। 60,000। बात ये नहीं है कि मैं इसके 60,000 दूंगा, बल्कि अगर मैं तुम्हारा ये सारा माल खरीद लूं तो मुझे कम से कम 60,000 का मुनाफा होगा। मेरे भाई लोग, ये माल सच में बहुत बढ़िया है। तुम्हारे इस भाई को ये बहुत पसंद आया है। तुम अपनी कीमत बताओ। बॉस जी, सच कहूँ तो मुझे सच में लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और हाँ, आपने मेरी काबिलियत भी देख ही ली है। अगर हो सके तो हम आगे भी लंबे समय तक साथ काम कर सकते हैं। चूंकि लोग मेरे भाई, तुम सच में अपने इस बड़े भाई की इज्जत करते हो। मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा, एक ही दाम बता दो। तुम कितना लोगे? मैं किस भाव में खरीदूं? तो फिर ऐसा करते हैं, मुलेट मछली 20 रुपए किलो, शियांगतो 30 रुपए किलो, लॉबस्टर 50 रुपए किलो, ब्लैक ब्रीन के 65 दे देना बस। और बाकी बचे हुए नीले केकड़ों की बात है तो वो मैं तुम्हें कौड़ियों के भाव दे दूंगा। सिर्फ 20 रुपए लगा लो। और जो थोड़े बहुत समुद्री झींगे बचे हैं वो सब मैं एक मुश्त दे दूंगा। अपने हिसाब से कुछ 100 रुपए दे देना बस। ठीक है, सौदा पक्का। शियाओ लॉन भाई, तुमने जो दाम लगाया है वो बिल्कुल भी महंगा नहीं है, बल्कि ये तो उन मछली पालने वालों के दामों से भी कुछ रुपए सस्ता ही है। शियाओ लॉन भाई, तुम बहुत ही साफ दिल के इंसान हो। ठीक है, तो चलो माल उतारते हैं। ठीक है। 523 किलो मुलेट मछली 10,460 रुपए, 800 किलो शियांगतो 24,000 रुपए, 1,047 किलो ब्लैक ब्री 68,055 रुपए, 300 किलो लॉबस्टर 15,000 रुपए, 100 किलो नीले केकड़े 2,000 रुपए, बाकी बचे समुद्री झींगे एक मुश्त 500 रुपए। तो कुल मिलाकर हुए 1,20,015 रुपए। पैसे मैं तुम्हें स्कैन करके भेजता हूँ। ठीक है। शियाओ लॉन्ग, पैसे संभाल कर रखना। अगली बार जब भी माल आए हमेशा की तरह मुझे फोन करना मत भूलना। बेफिक्र रहिए बड़े भाई, हम चलते हैं। ठीक है, आराम से जाना। लॉन्ग भाई, तुम भी ना बहुत कमाल हो। बस ऐसे ही जाल फेंका और लाखों कमा लिए। हाउजी, आज हम दोनों ने मिलकर जाल फेंका था और मिलकर ही खींचा है, इसलिए ना इन पैसों में से आधा हिस्सा तुम्हारा है। अरे यह नहीं चलेगा। लॉन्ग भाई, यह जगह तुमने खोजी थी, जाल कब खींचना है यह भी तुमने ही बताया था। मैंने तो बस थोड़ी मेहनत की है, मैं इतने सारे पैसे बिल्कुल नहीं ले सकता। अरे मेरे भाई, हाँ, तुम्हारे घर की हालत भी तो ठीक नहीं है। तुम्हारे पिता की तबीयत खराब रहती है और तुम्हारे भाई की अभी अभी शादी हुई है। ऊपर से तुम्हारे सर पर इतना कर्ज भी तो है। तुम ना जल्दी से अपना सारा कर्ज चुका दो, तभी तो तुम सुकून से मेरे साथ समंदर किनारे काम कर पाओगे, है ना? लॉन्ग भाई, तुम बहुत अच्छे हो। अरे ठीक है, बस भी करो। एक असली मर्द को ना इन छोटे मोटे पैसों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आगे जाकर तो हमें लाखों और करोड़ों कमाने हैं, बल्कि अरबों कमाने हैं। चलो जल्दी से पैसे रख लो। शुक्रिया लॉन भाई। लेकिन लॉन भाई, एक बात तय कर लेते हैं, बस इस बार ले रहा हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से तुम ऐसा बिल्कुल नहीं। अब से मेरे साथ ऐसे पैसे मत बांटिएगा। बस आप मुझे एक तय की हुई पगार दे दिया कीजिए। ठीक है, ऐसा करते हैं। आगे से तुम जब मेरे साथ समंदर पर काम करने चलोगे तो मैं तुम्हें दिन के 1,000 रुपए दूंगा, और जो भी माल बिकेगा उसमें से हर अलग अलग तरह के माल पर मैं तुम्हें उसके हिसाब से कमीशन भी दूंगा। ठीक है ना? ये बहुत ज्यादा है लॉन भाई, सिर्फ पगार दे दीजिए, उतना ही बहुत है। दिन के 1,000 रुपए, मैं इतने में ही बहुत खुश हूँ। क्या यार, तुम भी?
हेलो लियांग जी। मिस्टर शेन, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? मुझे तुरंत 400 किलो हरे केकड़ों की जरूरत है। क्या आपके पास माल है? मुझे बहुत इमरजेंसी है। 400 किलो हरे केकड़े, ये मात्रा तो बहुत ज्यादा है। क्या हुआ? क्या इंतजाम करना मुश्किल है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा समय लग जाएगा। आखिर ये 400 किलो हरे केकड़े हैं। आप ही सोचिए, अगर एक केकड़ा 2 किलो का भी हुआ तो भी करीब 200 केकड़े लगेंगे, और अगर हम सबसे बड़े वाले भी लें जो 4 किलो के होते हैं तो भी 100 से ज्यादा केकड़े पकड़ने होंगे। ये बात मैं जानती हूँ। मैं भी अपनी एक दोस्त के लिए पूछ रही हूँ। उसका खुद का एक रेस्टोरेंट है और अभी उनके पास माल बिल्कुल खत्म हो गया है। अच्छा होगा अगर 3 दिन के अंदर। ठीक है लियांग जी, आप बस बेफिक्र रहिए, ये काम मैं पक्का आपके लिए करवा दूंगा। ठीक है। 400 किलो केकड़े, इन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा। मैंने अपने छोटे ड्रैगन को घर पर ही रखा है, मुझे उसे साथ ले जाना ही होगा। हाओ जी, हम पहले घर चलते हैं, मुझे कुछ चीजें तैयार करनी होंगी। ठीक है हाओ जी, तुम हॉल में मेरा थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी बाहर आता हूँ, बस कुछ सामान समेट लूँ। अरे, यह छोटा ड्रैगन तो अपनी केंचुली उतार रहा है, इसका मतलब यह बड़ा हो रहा है। नहीं रुको, आमतौर पर रेंगने वाले जीव केंचुली उतारते समय सबसे कमजोर होते हैं। अगर मैं अभी ड्रैगन से केकड़े पकड़ने में मदद लूं, तो मुझे डर है कि उसे चोट लग सकती है। सिर्फ थोड़े से केकड़ों के लिए मैं अपने इस सोने के अंडे देने वाले को चोट नहीं पहुंचा सकता। मैंने और तुम्हारी दीदी ने आज केकड़े खरीदे हैं, आज हम बैठकर आराम से पियेंगे। अरे हाओ जी भी यही हैं। आज यहीं रुक जाओ, साथ मिलकर केकड़े खाएंगे। केकड़े? हाँ बिल्कुल केकड़े। क्या हुआ? जी जाजी, आपको ये केकड़े कहाँ से मिले? किसी ने मुझसे मदद मांगी थी कि मैं उसके लिए 400 किलो केकड़े इकट्ठा करूं। उसने कहा था कि बाजार में ये बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। उसने कहा था कि बाजार में ये बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। 400 किलो, यह तो बहुत ज्यादा है। तो फिर हम आज केकड़े नहीं खाएंगे। मैं तुम्हारे लिए पता करता हूँ कि और किसके पास केकड़े मिल सकते हैं। लॉन्ग भाई, हम पूरी रात से ढूंढ रहे हैं और बस 2 ही केकड़े मिले हैं। ये तो 400 से बहुत कम हैं। अगर हमने कुछ दिनों में नहीं दिए तो हाथ आया पैसा उड़ जाएगा। यहाँ समुद्र किनारे काफी लोग आए हुए हैं। केकड़े खरीद रहा हूँ, जिस किसी को भी केकड़े मिले हों। मैं यहाँ अच्छी कीमत पर ले रहा हूँ, आप सब मुझे बेच सकते हैं। शाओलोंग, मेरे पास 2 केकड़े हैं, देखो इसके कितने पैसे दोगे? तुम्हारे ये केकड़े करीब 1.5 किलो के लग रहे हैं। मैं तुम्हें 100 रुपए प्रति किलो दूंगा। सच में, मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि ये केकड़े सिर्फ 85 रुपए किलो हैं। तुम सच में 100 रुपए दोगे? बिल्कुल दूंगा। एक हाथ से माल दो, दूसरे हाथ से पैसे लो। तुम यहीं रुको शाओलुंग, मैं जाकर देखता हूँ कि क्या मुझे कुछ और केकड़े मिल सकते हैं। ठीक है, आज रात जितने भी मिलेंगे मैं सब ले लूंगा। जल्दी जाओ। ठीक है। आज रात जितने भी मिलेंगे मैं सब ले लूंगा। जल्दी जाओ शाओलोंग, मेरे पास यहाँ 7-8 केकड़े हैं। मेरे पास यहाँ 7-8 केकड़े हैं। तुम लोगे या नहीं? हाँ लूंगा। बिल्कुल लूंगा। तो फिर देखो, इनके लिए तुम कितने पैसे दोगे? ये करीब 10 के आसपास है। हाउजी, तराजू पर रखो। ठीक है भाई, ये कुल 15 किलो हैं। ये लो। अरे वाह, 3000। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं थोड़े और पकड़ लाता हूँ। शाओलोंग, ठीक है। ये शेन लोंग पागल हो गया है क्या? इतने सारे केकड़े खरीद कर वो करेगा क्या? अरे किसे पता। खैर, हमें क्या करना है? इस बार तो हमारी अच्छी कमाई हो गई। पहले जब हम मछली वालों को बेचते थे तो वो 50 रुपए किलो के हिसाब से लेते थे। उन 10-12 केकड़ों के ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए ही मिलते थे। 3000 का तो सवाल ही नहीं उठता था। मैं तो अब यही चाहता हूँ कि शेन लोंग रोज आकर केकड़े खरीदे, फिर मुझे पैसे कमाने की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। चलो चलो,
चलो। लोंग भाई, ये तो कुल मिलाकर सिर्फ 60 केंकड़े हैं। इस तरह से तो बहुत समय लग जाएगा। हम पहले वापस चलते हैं। जल्द ही लहरें बढ़ने वाली हैं। कल देखते हैं कि हालात कुछ बेहतर होते हैं या नहीं। ठीक है। सेठ जी, हाँ कहिए, आज केंकड़ों का क्या भाव है? क्या आपके पास माल है? नहीं, आज केंकड़ों का भाव 1 किलो के लगभग 200 रुपए हैं। कल तो 85 रुपए किलो था ना। ये तो बड़ी अजीब बात है। आजकल केंकड़े दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, इसलिए इनकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। 200 रुपए किलो वाले केंकड़ों की तो बात ही छोड़ दो। 400 किलो खरीदने के लिए कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? फिर जब उन्हें आगे बेचेंगे तो भी कोई खास मुनाफा नहीं होगा और केंकड़े पकड़ने वालों को भी पक्का पता चल ही जाएगा कि आज के समय केंकड़ों का क्या भाव चल रहा है। हम अब और नहीं खरीद सकते। हाउजी हाउजी। लोंग भाई, आज तुम खास तौर पर मेरे घर कैसे आ गए? कोई काम था क्या? हाँ, थोड़ा काम था। क्या तुम्हारे घर में इतने बड़े मटके हैं? मटके? हाँ हैं, 50-60 होंगे। वो सब सर्दियों में अचार बनाने के काम आते हैं। लेकिन तुम्हें इनका क्या करना है? अरे ठीक है, तुम वो सब छोड़ो, सब मेरी गाड़ी में रखवा दो। बाकी बातें रास्ते में करेंगे। चलो चलो चलो। अरे लोंग भाई, हम इतने सारे मटके लेकर कहाँ जा रहे हैं? जाहिर है पैसे कमाने जा रहे हैं। इन दिनों केकड़ों के दाम बढ़कर 200 रुपए तक पहुँच गए हैं। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पकड़ने चाहिए। इन मटकों का और केकड़े पकड़ने का आपस में क्या लेना देना है? वहाँ पहुँचकर तुम्हें सब पता चल जाएगा। लोंग भाई, हम इन मटकों से केकड़े कैसे पकड़ेंगे? थोड़ी देर में तुम उस तरफ जाना और इन मटकों को जोर से पानी के अंदर धंसा देना। बस मटके का मुंह थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए। हाँ ठीक है, तो जाओ और उन्हें अंदर धंसा दो। ये केकड़े का बिल है। इस वक्त हर बिल के अंदर कम से कम 2 केकड़े तो होंगे ही। लोंग भाई, क्या सच में इस तरह से केकड़े पकड़े जा सकते हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ, कभी भी कम मत समझना हमारे पूर्वजों की इस समझदारी को। अगर ये तरीका आज तक चला आ रहा है और इस तरीके को मैंने बहुत अच्छे से सुधारा भी है। वहाँ के हर एक मटके में मैंने भरपूर चारा डाल दिया है। अब बस थोड़ी देर में हमें बस शिकार मिलने का इंतजार करना है। चलो चलते हैं। हम गाड़ी में बैठकर इंतजार करते हैं। समय लगभग हो गया है। चलो मटके खोलते हैं। अरे लॉन्ग भाई, हरे केकड़े। बहुत बढ़िया, शुरुआत तो कमाल की हुई है। वाह, मैं तो डर ही गया। लॉन्ग भाई, यहाँ तो एक ऑक्टोपस भी है। बाप रे, यह कितना बड़ा है! यह तो कम से कम 5-6 किलो का होगा। जल्दी इसे टोकरी में डालो। यह तो 100 रुपए में बिकेगा ना। 3 हरे केकड़े और यहाँ 2 और हैं। अरे यहाँ 3 और हैं। वाह! लोंग भाई, इस मटके में तो एक ईल भी है। इस मटके में तो एक ईल भी है। तुम थोड़ा संभल कर रहना, उस चीज से बचकर रहना, कहीं उछलकर तुम्हें काट ना ले। समझ गया लॉन्ग भाई? ठीक है हाउजी, जाकर बचे हुए सारे मटके बाहर निकाल लाओ। हाँ, इस बार तो हमें बहुत सारा माल मिल गया है। मैंने अभी अंदाजे से गिना था, सिर्फ हरे केकड़े ही लगभग 80 हैं और कई तो काफी भारी भी हैं। हाँ बिल्कुल, यह 400 किलो से ऊपर ही होगा। इसके अलावा और 5 ऑक्टोपस भी हैं। उनका वजन भी लगभग 20 जिन तो होगा ही। मुझे 3 ईल मछलियाँ भी मिली हैं। सब मिलाकर 1000 से ज्यादा रुपए में बिकेंगे। सब मिलाकर 1000 से ज्यादा रुपए में बिकेंगे। अरे अभी एक मटके के अंदर कई सारे एबालोन भी बहकर आ गए थे। मुझे लगता है जब समंदर में लहरें ऊपर आई होंगी तो उसी के साथ बहकर अंदर आ गए। इन्हें हम खुद खाने के लिए रख लेते हैं। ठीक है भैया, अब हम कहाँ जा रहे हैं? बॉस लियांग को माल पहुँचाने। मिस्टर शेन, जैसे ही इन्होंने सुना कि आपके पास 400 जिन केकड़े तैयार हैं, मेरे ये दोस्त इंतजार ही नहीं कर पाए और तुरंत यहाँ देखने के लिए आ गए।
मैं आपका परिचय करवा दूं, ये मेरे दोस्त हैं। बॉस शिया, आपने अभी माल देख लिया है ना? क्या आपको माल पसंद आया? बहुत बढ़िया है, एकदम बेहतरीन माल है, 100% असली और जंगली। आजकल इन केकड़ों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। मिस्टर शेन, एक ही बार में इतना सारा माल लाकर आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मेरे रेस्टोरेंट की सबसे मशहूर डिश यही केकड़े हैं, सबसे मशहूर डिश यही केकड़े हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पुराने सप्लायर्स माल ही नहीं दे पा रहे थे। फॉर्म वाले केकड़े तो बहुत मिल रहे थे, लेकिन उससे मेरे रेस्टोरेंट का नाम खराब होता। तो ऐसा करते हैं, मैं 200 रुपए प्रति जिन के हिसाब से ये सारा माल खरीद लूंगा। बॉस शिया, आखिर आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, क्या 400 जिन केकड़े काफी होंगे? आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं अभी से ही नए सप्लायर ढूंढ रही हूँ। कुछ समय के लिए इतने केकड़े हमारे लिए काफी हैं, और वैसे भी हमारे पास आप जो हैं मिस्टर शेन। वैसे वीवी, आपको अभी तक पता नहीं है कि बॉस शेन कितने काबिल इंसान है। आपको जो भी सी फूड चाहिए हो, बस इनसे कह दीजिए। जो इंसान मिस लियांग को पसंद आ जाए वो गलत हो ही नहीं सकता। मिस्टर शेन, आगे से अगर आपको ऐसे जंगली केकड़े और मिले तो आप सारे मुझे ही दे दीजिएगा। ठीक है मिस्टर शेन, ये लीजिए। बॉस जिया, आप बहुत दरियादिल हैं। हाउजी, अपने लिए 1000 रुपए रख लो, ये तुम्हारी पगार है। और हाँ, 16,000 और गिन लो, ये तुम्हारा बोनस है। शुक्रिया लॉन भाई। अरे इसमें शुक्रिया कैसा, दिन भर तुमने मेरे साथ इतनी मेहनत की है, तुम इन पैसों के हकदार हो। चलो अब घर चलते हैं, आज रात तुम्हें बढ़िया एबालोन खिलाऊंगा। आज तुम्हारी दावत पक्की। ठीक है। इतने सारे एबालोन कहाँ से आ गए, और वो भी बिल्कुल जंगली? लॉन भाई और मैं जब केकड़े पकड़ रहे थे तो इन्हें भी साथ ले आए। तो फिर आज रात मैं तुम दोनों के लिए एबालोन की शानदार दावत बनाऊंगी, कैसा है? बहुत सुना था कि आपके हाथों में जादू है, आज आखिरकार चखने का मौका मिल ही गया। अरे दीदी, पहले मेरे लिए एक काट दीजिए। क्या? किस लिए चाहिए? अरे मैंने अपने कमरे में एक छोटा सा पालतू जानवर रखा है। मैंने अपने कमरे में एक छोटा सा पालतू जानवर रखा है, उसे कुछ खिलाना है। अरे ओ शैतान लड़के, ये ले। अरे वाह, मेरे नन्हे ड्रैगन, तुम तो कितने बड़े हो गए हो। थोड़ा और खाओ ताकि तुम और भी बड़े हो सको। अरे तुम तो नखरे भी दिखाने लगे, जरा एक बार और करके दिखाओ। हे लेकिन अब तुम इतने बड़े हो गए हो, ऐसा लगता है कि तुम इस छोटे से बर्तन में नहीं समा पाओगे। लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए कोई और बर्तन लाता हूँ। अरे नन्हे ड्रैगन, क्यों ना तुम वापस समंदर में जाकर रहने लगो और बस मुझसे मिलने बाहर आ जाया करना। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें समंदर के किनारे ले चलूंगा। अब मैं तुम्हें इस छोटे से बर्तन में और तड़पने नहीं दूंगा। आउच! दीदी आप ठीक तो हैं? कहीं आपका हाथ तो नहीं कट गया? नहीं, बस ऐसा लगा जैसे इस एबालोन के अंदर कोई पत्थर है। ये क्या चीज है? ये अभी उस एबालोन के मांस से बाहर निकला है। कहीं ये एबालोन की पथरी तो नहीं है? एबालोन को पथरी कहाँ से होने लगी? मुझे लगता है कि ये एबालोन का मोती है। क्या एबालोन में भी मोती होते हैं? बिल्कुल सही। किसी बाहरी चीज के अंदर जाने के बाद यह धीरे धीरे मोती का रूप ले लेता है। लेकिन इस तरह की बनने की प्रक्रिया बहुत ही खास होती है। बनने की प्रक्रिया बहुत ही खास होती है। मुझे लगता है कि 1 लाख में से किसी एक में ही ऐसा होता है। अरे बाप रे, यह तो लॉटरी जीतने से भी ज्यादा मुश्किल है, और यह मेरे साथ हो गया। इस एबालोन मोती की कीमत कितनी होगी? अगर इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी हुई तो एक मोती 1 लाख से ज्यादा का बिकेगा, और अगर क्वालिटी थोड़ी खराब भी हुई तो भी 40-50 हजार तो मिल ही जाएंगे। बाद में तुम इसे बेचकर पैसे ले आना ताकि तुम्हारी शादी हो सके। तुम कब से मेरी माँ की तरह ताने मारने लगे जो मेरी शादी के पीछे पड़े हो? शैतान लड़के! छोटे ड्रैगन, आज से तुम वापस समुद्र में जाकर रहोगे। अब से
जब भी मैं तुमसे मिलने आऊंगा तो सीटी बजाऊंगा, बिल्कुल ऐसे। यह हमारा गुप्त इशारा होगा, याद रहेगा ना? और हाँ, समुद्र में जाने के बाद अपना अच्छे से ख्याल रखना। तुम ही तो हो मुझे अमीर बनाने वाले मेरे सच्चे साथी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा भी पत्ता कट जाएगा, समझे कि नहीं? चलो ठीक है, अब समुद्र में जाओ। लगता है अब मुझे अपने अगले काम पर ध्यान देना चाहिए। लॉन भाई, आज मेरे यहाँ कैसे आना हुआ? यह एबालोन मोती है। मैंने असल में इसे पहली बार देखा है। तो लॉन भाई, क्या आप यह मोती बेचना चाहते हैं? आप बेफिक्र रहिए, आपको इसकी एकदम बेहतरीन कीमत मिलेगी। एकदम ईमानदारी से सौदा होगा। मैं इसके 1,50,000 दूंगा। बोलिए, क्या ख्याल है? यह मोती बेचने के लिए नहीं है। मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं पैसे देकर तुम मेरे लिए इसका एक पेंडेंट बना दो। ठीक है। कारीगरी के 100 और चांदी के 400। क्यों, ठीक रहेगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस जल्दी से इसे बना दो। अरे बिल्कुल, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए, क्या आपको यह पसंद आया? बढ़िया है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है या? मुझे यह बहुत पसंद आया। आपको पसंद आ गया, बस यही बहुत है। लेकिन लॉन भाई, अगर आपको फिर कभी ऐसा मोती मिले तो क्या आप मुझे एक बेचेंगे? आप बेफिक्र रहिए, पैसों की बिल्कुल कोई कमी नहीं होगी। हाँ ठीक है। यह देखो। अरे, यह क्या है? अरे वाह! यह तो वही एबालोन मोती है न? क्या यह मेरे लिए है? हाँ। तुमने इसे बेच क्यों नहीं दिया? तुम इसे मुझे पहनने के लिए दे रहे हो। यह तो इसकी बर्बादी होगी। दीदी, ऐसा मत कहिए, आप इतनी खूबसूरत हैं, यह आप पर ही सबसे ज्यादा जंचेगा। तुम इसे चीजों की बर्बादी कैसे कह सकती हो? और वैसे भी अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए तो मैं अभी जाकर इसे वापस कर दूंगा और मेरे 400 से ज्यादा रुपए बेकार हो जाएंगे। अरे दीदी, आप बस बेफिक्र रहो। मैं आपको एक बात बताऊं, यह जो एबालोन मोती है ना, अभी जब मैं इसे बाहर ले गया था तो बहुत से लोग इसे ऊंची कीमत पर खरीदना चाहते थे, पर मैंने नहीं बेचा। आगे चलकर अगर घर में पैसों की तंगी हुई तो आप इसे बेचना चाहो या जो भी करना चाहो, सब आपकी मर्जी होगी। बहुत से लोग इसके पीछे पड़े हैं। हाँ। चलो ठीक है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बहुत सुंदर। मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत जो है, कुछ भी पहन ले अच्छी ही लगती है। चलो ठीक है। दीदी, जीजा जी, आप लोग यहाँ बैठो, मैं समंदर किनारे कुछ पकड़ने जा रहा हूँ। अरे तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो? बाहर अभी तूफान आने वाला है, ऐसे में तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? दीदी, क्या आपने वह कहावत नहीं सुनी? लहरें जितनी तेज होती हैं, मछलियाँ उतनी ही महंगी बिकती हैं। आप बेफिक्र रहो, मैं और हाउजी साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो तुम दोनों अपना ध्यान रखना। जहाँ से आए हो वहीं वापस लौट जाओ। लोंग भाई, यार मुझे लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए। मुझे यह मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी मैंने साफ साफ ड्रैगन की नजर से देखा था कि समंदर के नीचे बड़ी व्हेल मछलियाँ हैं, तो फिर ऊपर कैसे सिर्फ ये स्टिंगरे मछलियाँ ही आईं? मुझे तो कोई बड़ा शिकार चाहिए। लॉन भाई, आप पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? बड़ा शिकार मिलेगा या नहीं, ये तो ऊपर वाला ही तय करता है। आपके ऐसे चिल्लाने से क्या कुछ फायदा होगा? स्पर्म व्हेल, वो स्पर्म व्हेल है। वाह, कितनी विशाल व्हेल है न? अरे, वो इतनी बड़ी चीज, कहीं उस व्हेल का मल तो नहीं है? इस मल में तो पत्थर भी मिले हुए हैं।
पर ये पत्थर ऊपर कैसे तैर सकते हैं? ये व्हेल बेवकूफ है क्या जो पत्थर भी खाती है? अरे ये कोई पत्थर नहीं है, ये तो साफ साफ एम्बरग्रीस है। जल्दी जल्दी करो, जाओ। वो पकड़ने वाला जाल लेकर आओ। हाँ, उसे मेरे लिए पानी से बाहर निकालो। लॉन्ग भाई, क्या इसमें मछली फंसी है? अरे यार जल्दी करो। जोर लगा के। आ गया। लॉन्ग भाई, ये क्या है? छूने में तो एकदम नरम लग रहा है और इसमें से बहुत गंदी बदबू भी आ रही है। बदबू आ रही है मतलब ये असली है? मुझे तो डर था कि कहीं इसमें बदबू न हो। तुम्हें पता है ये क्या चीज है? एम्बरग्रीस। एम्बरग्रीस, इतना बड़ा एम्बरग्रीस, ये आखिर कितने पैसों का बिकेगा? लॉन्ग भाई, क्या ये एम्बरग्रीस सच में लाखों का बिकेगा? अगर मिस्टर लियांग को ये पसंद नहीं आया तो क्या होगा? चिंता मत कर, अपना माल एकदम असली है। पिछली बार वो किंग बी, उसे भी तो उन्होंने एक नजर में पहचान लिया था। चल अंदर चलते हैं। मिस्टर शेन, तुम्हारा फोन आते ही मैं इंतजार करने लगा था। तो क्या यही है वो बड़ा खजाना? हाँ, जल्दी अंदर आ जाओ। वाह, इसकी बनावट किताबों में लिखे एम्बरग्रीस जैसी ही लग रही है, लेकिन मैंने इसे देखने के लिए एक पेशेवर विशेषज्ञ को बुलाया है। आखिरकार ये चीज बहुत ही दुर्लभ है। मैं खुद इसका अंदाजा लगाने की गलती नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे काम तो विशेषज्ञों को ही करने चाहिए। बॉस लियांग, अगर ये सच में असली है तो इसकी क्या कीमत होगी? मिस्टर लियांग, आपने जिस खजाने की बात की थी, क्या वो यही है? अरे वाह, इसकी शुद्धता कम से कम 30% है और ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। ये एकदम उच्च गुणवत्ता वाला एम्बरग्रीस है। तो मास्टर झो, इसका वजन और इसकी कीमत क्या होगी? यहाँ देखिए, 1800 ग्राम। आज के बाजार भाव के हिसाब से इस गुणवत्ता वाले एम्बरग्रीस की कीमत कम से कम 2000 रुपए प्रति ग्राम है। 1800 ग्राम गुना 2000 रुपए, 36 लाख। लॉन्ग भाई, हम तो अमीर हो गए। पूरे 36 लाख। मेरी ये वानहाई फिशरी। हाल ही में हमने कुछ नए समुद्री उपकरण खरीदे हैं, इसलिए पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। अभी तुरंत इतने पैसे जुटाना मुश्किल है। कोई बात नहीं, अगर सच में कोई रास्ता नहीं बचा। हेलो ली सर, क्या काम था? हेलो लिन सर, क्या कोई काम था? मेंढकी, तुमने कहा था ना कि तुम मेरे लिए एम्बरग्रिस ढूंढोगी। क्या कोई खबर मिली? मेरी जो हालत है, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे इस्तेमाल करना ही होगा। अच्छी क्वालिटी का एम्बरग्रिस दवा के रूप में। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, 3000 रुपए प्रति ग्राम दूंगा। जितना भी हो सब ले लूंगा। हाँ, मेरे पास है। मेरे पास बिल्कुल वैसा ही एक टुकड़ा है, 1800 ग्राम का बेहतरीन क्वालिटी वाला एम्बरग्रिस, जो 30% शुद्ध है। 3000 रुपए 1 ग्राम का? ये तो पहले से 1000 ज्यादा है। 54 लाख रुपए। लॉन्ग भाई, हमारी तो लॉटरी लग गई। लिन सर, इस एम्बरग्रिस की शुद्धता बहुत ज्यादा है, एकदम टॉप क्वालिटी का है, जो दवा के लिए बिल्कुल सही रहेगा। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरी इस बीमारी में कब कोई सुधार आ पाता। लिन सर, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे भी ये समंदर किनारे बस यूं ही पड़ा मिल गया था। लॉन्ग भाई, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? ये बंगला तो हमारे गांव के मंदिर से भी बड़ा है। बेटा, तुम खुद देख लो, इस चेक पर लिखी रकम सही है या नहीं? 1800 ग्राम को 3000 से गुना करने पर कुल 54 लाख रुपए होते हैं। मुझे आप पर विश्वास है, इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। बॉस लिन, तो हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। आपके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ठीक है बॉस लियांग, इस बार बॉस लिन से संपर्क कराने में मदद के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यह छोटा सा कमीशन है, कृपया इसे रख लीजिए। अरे
अरे नहीं मिस्टर शेन, आप तो मुझे पराया कर रहे हैं। मैंने तो बस एक फोन किया था और कुछ खास काम नहीं किया। मैं आपसे कमीशन कैसे ले सकता हूँ? अगर आप सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो अगली बार जब आप समंदर किनारे जाए और ताज़ा सी फूड पकड़ कर लाए तो बस मुझे घर का बना खाना खिला दीजिएगा। अगली बार जब मुझे कोई बड़ा एबालोन मिलेगा तो मैं समंदर किनारे ही चूल्हा जलाऊंगा और आपको ताज़ा स्वाद चखाऊंगा। ठीक है, फिर मैं इंतजार करूंगा। याद रखिएगा, आगे भी कोई अच्छा माल मिले तो सबसे पहले मुझे याद कीजिएगा। वानहाई फिशरी, मिस्टर शेन। तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है। लोंग भाई, यह पूरे 54 लाख है। हम एक बहुत बड़ी मछली पकड़ने वाली नाव खरीद सकते हैं। नहीं, एक शानदार यॉट खरीदने के लिए भी काफी हैं। छोटे ड्रैगन, इस बार तुम्हारी वजह से ही यह सब हो पाया। अगली बार हम और भी ज्यादा खजाना ढूंढेंगे। चलो पहले बैंक जाकर ये पैसे जमा कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर मैं अपनी बहन और जीजाजी को ये खुशखबरी सुनाने जाऊंगा। लोंग भाई, सिर्फ इनका लिविंग रूम ही हमारे पूरे आंगन से बड़ा है। आखिर ये पूरे 54 लाख हैं। इसे बैंक में रखने पर जो ब्याज मिलेगा ना, उससे तो हम दोनों रोज किंग क्रैब खा सकते हैं। लोंग भाई सच में कमाल हैं। बस भी कर, ऐसे पागलों की तरह मुस्कुराना बंद कर। थोड़ी देर में बैंक में पैसे जमा करने के बाद ना, सबसे पहले मेरी दीदी को फोन करके खुशखबरी देनी है ताकि वो परेशान ना हो। मिस्टर शेन, आप अभी कहाँ हैं? बैंक बिल्कुल मत जाइएगा। एक बहुत जरूरी काम के लिए आपकी मदद चाहिए। ये उस एम्बरग्रीस से भी ज्यादा जरूरी है। बॉस लियांग, क्या बात हो गई? मैं और हाउजी अभी बैंक ही जा रहे हैं। बोयाओ होटल के मिशेलिन शेफ ने अभी मुझे फोन किया था। उनके जो वीआईपी ग्राहक हैं ना, वो आजकल जंगली कैवियार के पीछे पागल हैं। लेकिन बाजार में सबसे बढ़िया साइबेरियन कैवियार पिछले 3 महीने से मिल ही नहीं रहा है। शेफ का कहना है कि अगर एकदम असली जंगली कैवियार मिल जाए तो वो 800 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से खरीदेंगे और उन्हें ये लगातार चाहिए। 800 रुपए प्रति ग्राम, तो फिर आधा किलो के तो 4 लाख हो गए ना। बिल्कुल सही मिस्टर शेन, आप पहले किंग क्रैब ला चुके हैं। आप पहले किंग क्रैब ला चुके हैं और जंगली येलो क्रोकर मछली भी, तो पक्का कैवियार का भी कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेंगे। ये शेफ मेरे बहुत खास ग्राहक हैं। अगर मैंने उनकी मदद नहीं की ना तो हमारी डील टूट जाएगी। क्या आप कुछ कर सकते हैं? मेरे पास जादुई ड्रैगन की शक्ति है। हो सकता है मुझे स्टर्जन मछलियों का झुंड मिल ही जाए। बॉस लियांग, कैवियार बनाने के लिए ना बड़ी स्टर्जन मछली के अंडे चाहिए होते हैं, लेकिन मैं समुद्र के पास जाकर कोशिश कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया मिस्टर शेन, अगर तुम्हारा काम बन गया, कोई भी मदद चाहिए तो कभी भी बताना, ठीक है? तो मैं अब लौटकर समंदर की तरफ जा रहा हूँ। जैसे ही मुझे कोई खबर मिलेगी मैं तुम्हें तुरंत कॉल करूँगा। लोंग भाई, अभी अभी तो हमने लाखों कमाए हैं और अब अगले बड़े सौदे की तैयारी है। यह कैवियार सोने से भी ज्यादा कीमती है। लोंग भाई, तुम्हारी इस आवाज से मछली पकड़ने के अलावा और क्या ही हो सकता है? क्या ये स्टर्जन मछलियाँ इसे सुन सकती हैं? इतना बड़ा सांप? अरे वह क्या है? इतना विशाल सांप? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? क्या मेरी नींद पूरी नहीं हुई है? मुझे वहम हो रहा है। अरे यार, बकवास मत कर। कैसी बकवास? वह बस एक बड़ी सी समुद्री ईल है। तुमने गलत देखा है। तूने बस ठीक से आराम नहीं किया है। तेरी आंखों ने धोखा खा लिया। जल्दी से उसे घूरना बंद कर। किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ये पूरी तरह से बड़ी साइबेरियन स्टर्जन मछलियां हैं। हाउजी, नीचे अभी ठीक हमारे पास ताजी मछलियों का एक झुंड है। मुझे लगता है कि करीब 30 मछलियां होंगी और ये लगभग 5 साल की हैं। पूरी तरह से बड़ी मछलियां जो अंडे देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मेरा अंदाजा है अभी इनके पेट में पूरी तरह से अंडे भरे हुए होंगे। और तो और ये मछलियां गहरे समंदर की krill खाती हैं। मुझे लगता है कि इनके अंडे पक्का बहुत ही चिकने और शानदार होंगे जो शेफ को पूरी तरह से खुश कर देंगे। लोंग भाई, आपको इतना पक्का कैसे पता है? आप तो नीचे देखने भी नहीं गए। क्या आपके पास आर पार देखने वाली आंखें हैं? फालतू की बकवास मत करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी जब मछलियाँ ऊपर आएंगी तो उन्हें तुरंत पकड़ लेना। उन्हें वापस समंदर में कूदने मत देना।
अरे बाप रे, ये मछलियाँ अपने आप ऊपर कैसे उड़कर आ रही हैं? ऐसे खड़े मत रहो, जल्दी से इन्हें बक्सों में डालो और ट्रक पर ला दो, कहीं ये पानी के बिना मर ना जाएं। यह तो बहुत ही अजीब है, हर मछली हमारी ही तरफ क्यों कूद रही है? और ये पूरी तरह से बड़ी और ताज़ी मछलियां हैं, ऐसी तो बाजार में भी मुश्किल से मिलती हैं। अरे यार, इसमें कोई अजीब बात नहीं है, एक साथ इतनी सारी मछलियां आना बस हमारी अच्छी किस्मत है। शायद हम मछलियों के लौटने के समय आ गए। इसमें कोई अजीब बात नहीं है, बस हमारी अच्छी किस्मत है। शायद हम मछलियों के लौटने के समय आ गए। वो खुद ही किनारे पर कूद कर आ गईं। तुम जल्दी से गिन कर देखो कि 30 मछलियां पूरी हैं या नहीं। अगर कम हुई तो हम थोड़ी देर और रुकेंगे। 19, 30, एकदम पूरी 30 मछलियां हैं। लोंग भाई, आपका अंदाजा एकदम सही था। इसमें जानने वाली क्या बात है? यह सब तो समंदर का तजुर्बा है। तुम तब तक इन मछलियों का ध्यान रखो, मैं बॉस लियांग को वापस फोन करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कैवियार बनाने का कच्चा माल मिल गया है। यह सच में बहुत अजीब है, इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है? लोंग भाई के पास पक्का कोई राज है। खैर छोड़ो, लोंग भाई के साथ रहने में पक्का बहुत पैसा बनेगा। हेलो बॉस लियांग, काम हो गया है। 30 बड़ी जंगली स्टर्जन मछलियाँ। आप चाहें तो हेड शेफ को भेजकर चेक करवा लीजिए। अरे वाह, मैं गारंटी देता हूँ कि यह टॉप क्वालिटी का कैवियार है। इसमें फैट भी एकदम सही है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। मास्टर वांग, अब आगे का काम आप पर छोड़ रहा हूँ। ताजगी में कोई कमी नहीं है। बेफिक्र रहिए, मुझे मछली के अंडे निकालने का 30 साल का तजुर्बा है। ताज़ा मछली को बहुत ध्यान से संभालना पड़ता है, तेज, साफ और एकदम शुद्ध, ताकि अंडों की क्वालिटी बिल्कुल भी खराब न हो। लोंग भाई, ये अंडे तो बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सोने का पाउडर छिड़क दिया हो। ज्यादा पास मत जाओ, हमें यहाँ एकदम कीटाणुरहित माहौल बनाए रखना है। इस पहली मछली से ही 1.25 किलो अंडे निकले हैं। इसकी पैदावार तो बहुत बढ़िया है। बाप रे, कमाल है। जरा इन दानों को तो देखिए, हर एक दाना पूरे 3.5 मिलीमीटर का है और रंग बिल्कुल असली शाही सोने जैसा। दबाने पर ये काफी लचीले हैं और इनका बाउंस भी बहुत शानदार है। यह यकीनन टॉप क्लास का ताज़ा साइबेरियन कैवियार है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बेहतरीन माल कभी नहीं देखा। तो कैसा लगा? प्रोफेसर ली, ताजगी के मामले में ये कैसा है? क्या यह मिशेलिन स्टैंडर्ड पर खरा उतरेगा? ताजगी का स्कोर 98 है, एकदम परफेक्ट स्कोर। इसमें जरा भी मछली की महक नहीं है। मुंह में जाते ही सबसे पहले समंदर की एक हल्की सी खुशबू आती है। चबाते ही इसका मलाईदार स्वाद मुंह में एकदम से घुल जाता है और बाद में हल्की सी मिठास भी छोड़ता है। यह जायका पूरी तरह से मेल खाता है मिशेलिन 3 स्टार सामग्री के मानकों से। मैं इसकी रिपोर्ट अभी दे सकता हूँ, एकदम लिखित प्रमाण के साथ, पूरी प्रामाणिकता की गारंटी। लगता है मैंने आपको निराश नहीं किया। शेफ झांग, आप तो एक्सपर्ट हैं, आप ही देख लीजिए। देखने की कोई जरूरत नहीं है। यह कैवियार बोयुए में मेरे वीआईपी ग्राहक सिर्फ इसी को पसंद करते हैं। पहले 3 महीने तक स्टॉक खत्म हो गया था। ग्राहकों ने फोन करके मुझे पागल कर दिया था। यह आखिरी मछली है। 30 मछलियों का काम पूरा हो गया है। कुल मिलाकर 12 जिन कैवियार निकला है। एक कतरा भी बर्बाद नहीं हुआ है। बाजार के भाव के हिसाब से यह लगभग 600 युआन प्रति ग्राम होगा। लेकिन यह बैच अलग है। दानों की एकरूपता, इसका ताजापन और इसमें मौजूद तेल की मात्रा, मेरी नजर में इसकी कीमत 800 युआन प्रति ग्राम है। 800 युआन प्रति ग्राम तो 12 जिन का मतलब है 6000 ग्राम। 6000 को 800 से गुणा करें तो यह हुआ। कुल मिलाकर यह रकम बनती है 51 लाख। भाई लोग, यह तो एम्बरग्रीस से भी ज्यादा मुनाफे वाला काम है। 800 युआन प्रति ग्राम। प्रोफेसर ली, आप तो जानते ही हैं, मिशेलिन 3 स्टार रेस्तरां
सामग्री को लेकर कितने सख्त होते हैं। अगर कैवियार का यह बैच मेरे बोलुए रेस्तरां में आ गया तो पक्का धड़ल्ले से बिकेगा। मैं 50 और बढ़ा देता हूँ, 850 युआन प्रति ग्राम। और तो और मैं मिस्टर शेन के साथ एक वार्षिक सप्लाई एग्रीमेंट भी साइन करना चाहता हूँ। हर साल 50 जिन की खरीद कीमत 850 युआन प्रति ग्राम से कम नहीं होगी। शेफ झांग, क्या आपको डर नहीं है कि इस पूरे साल में मैं आपको 50 जिन माल की सप्लाई न दे पाऊँ? अरे मुझे पूरा विश्वास है कि जो इंसान एक ही बार में 30 जंगली वयस्क स्टर्जन मछलियाँ ला सकता है वो सप्लाई भी जरूर पूरी कर सकता है। बस आप क्वालिटी की गारंटी दें। बोलुए हमेशा आपका सबसे बड़ा क्लाइंट रहेगा। मिस्टर शेन, यह तो बहुत ही शानदार मौका है। 850 युआन प्रति ग्राम और ऊपर से वार्षिक एग्रीमेंट भी, इसमें तो पक्का मुनाफा ही मुनाफा है। ठीक है, जब शेफ झांग इतने सीधे और स्पष्ट हैं तो मैं भी और देर नहीं करूंगा। 850 के रेट से ही बेचूंगा और वो वार्षिक एग्रीमेंट भी साइन करूंगा। तो लीजिए, ये रहे 70 लाख, इसमें से 51 लाख इस बार के माल की पेमेंट है और जो बाकी बचे हैं वो एडवांस डिपॉजिट है। बाकी का बचा हुआ पैसा जैसे जैसे आप कैवियार की डिलीवरी देंगे मैं एक साथ आपके अकाउंट में डाल दूंगा। भाई लॉन्ग, अब तो हम बहुत अमीर होने वाले हैं। हाँ जी, ये 10 लाख तुम रख लो। इन दिनों तुमने मेरे साथ बहुत मेहनत की है, यह तुम्हारा ही हक है। भाई लॉन्ग, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। आप हमेशा मुझे मुनाफे में हिस्सा देते हैं। इस बार भी आपने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए। मेरी मेहनत इतने पैसों के लायक कहाँ है? अरे मुझसे कैसी औपचारिकता। आगे से बस मेरे साथ काम करते रहो, हम मिलकर और भी बहुत पैसे कमाएंगे। लॉन्ग भाई, अब से मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा बिना किसी सवाल के। हाँ हाँ हाँ। श्याओ लॉन्ग, ये कितने सारे पैसे हैं? इस बार कैवियार बेचकर हमने पूरे 70 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है। हाओ जी को 10 लाख दे दिए और बाकी के सारे पैसे यहाँ हैं। मैं सोच रहा था कि अपने इस घर की थोड़ी मरम्मत करवा लें और मैं अपने घर में एक कोल्ड स्टोरेज लगवाने की भी सोच रहा हूँ, ताकि जब भी मैं समंदर से ताज़ा सी फूड पकड़ कर लाऊं तो उसे तुरंत बेचने की कोई जल्दी न रहे, सीधा कोल्ड स्टोरेज में रखकर ताज़ा रख सकें। घर में कोल्ड स्टोरेज, ये तो बहुत बढ़िया विचार है। फिर तो हमें कभी भी सी फूड के खराब होने का डर नहीं रहेगा। शाओ लॉन्ग, तुम्हारे आइडिया सच में बहुत शानदार हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। अब आखिरकार हमारा परिवार भी एक अच्छी जिंदगी जी सकेगा। एक डूबा हुआ जहाज, क्या इसके अंदर समंदर का कोई खजाना हो सकता है? शेन लॉन्ग, शायद मुझे कोई और बड़ा सरप्राइज देने वाला है। अरे शाओ लॉन्ग, इन दिनों तुम्हारे लाए हुए ताज़े सी फूड का बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर वो कोरल ट्राउट मछलियों की खेप। बॉस, आप बहुत विनम्र हैं। आखिरकार हम पुराने साथी जो ठहरे, कोई बढ़िया माल होगा ना तो मैं सबसे पहले आपके पास ही लाऊंगा। जरा इसे देखिए, जरा इसे देखिए। मेरे दादाजी ने इसे मेरे पिताजी को दिया था और मेरे पिताजी ने मुझे सौंप दिया। इसके अंदर ना बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, छिंग राजवंश के पुराने व्यापारी जहाजों के बारे में। इसकी लिखावट तो बहुत ही साफ और सुंदर है। अरे क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें जो लिखा है वो सब समुद्री रास्ते हों? सिर्फ रास्ते ही नहीं, डूबे हुए जहाजों का भी जिक्र है। आप इस पन्ने को देखिए। छिंग राजवंश के छियानलों काल में रास्ते में ही एक भयानक तूफान आ गया और जहाज डूब गया। शायद हमारे इसी समुद्र तट के पास 60 समुद्री मील दूर गहरे पानी में।
कल रात जब शेनलोंग समुद्र की गहराई में घूम रहा था, क्या इसी दिशा में उसे एक डूबा हुआ जहाज नहीं दिखा था? तब मुझे हैरानी भी हुई थी कि जहाज के अंदर से वो हल्की सी रोशनी कैसी आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं? इस डायरी में सब कुछ बहुत साफ साफ लिखा है कि फुयुन जहाज में बहुत सा खजाना छिपा हुआ था। बाकी चीजों को तो छोड़िए, जरा उस चमकदार मोती की बात करते हैं जो रात के अंधेरे में भी दिन जैसी रोशनी कर सकता है। बचपन में मैंने अपने दादाजी से सुना था कि वो मोती एक मुट्ठी से भी बड़ा है। रात में चमकने वाला मोती, अगर हमें वो मिल जाए तो वो सच में एक बहुत बड़ा खजाना होगा। पर ये इतना आसान भी तो नहीं है। गहरे समुद्र में जाकर डूबे हुए जहाज को ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा ही है। बस आपसे ऐसे ही गपशप कर रहा था और हमारे पूर्वजों के बारे में बात कर रहा था। वो क्या है ना बॉस जी, मुझे सच में माफ कीजिएगा। मुझे अचानक से याद आया कि आज मेरी हाउजी से मिलने की बात पक्की हुई थी। हमने आज का ज्वार देखने का फैसला किया था, तो मैं आपके साथ खाना नहीं खा पाऊंगा। मुझे अभी निकलना होगा। कोई बात नहीं, तुम अपना काम देखो हमेशा की तरह। आगे से अगर कोई भी अच्छा माल मिले ना तो मुझे फोन कर देना। बेफिक्र रहिए बॉस जी। ठीक है। संभल कर जाना। योलो हाउजी, जल्दी से समुद्र के किनारे उथले पानी के पास आ। एक बहुत बड़ा काम हाथ लगा है, ऐसा काम जो एम्बरग्रिस से भी ज्यादा कीमती है। लोंग भाई, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं अभी घर पर खाना खा रहा था और अपनी थाली छोड़कर सीधा यहाँ भाग आया हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ से 60 समुद्री मील दूर गहरे समुद्र में समुद्री घास में लिपटी एक डूबी हुई जहाज मिली है। डूबी हुई जहाज, क्या उसमें कोई खजाना है? हो गया। अरे बाप रे, ये यहाँ कब से आ गया? मुझे तो अभी अभी कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। तू ये मत सोच कि ये कब आया, बस जल्दी से इसे उठा ले, जल्दी कर। कमाल है, इसमें तो सच में बहुत कुछ है। मोती और साथ में चांदी भी। इसकी चमक तो मेरे घर की टॉर्च से भी ज्यादा तेज है और ये आँखों को चुभ भी नहीं रही है। रुक जा, पहले इन चीजों को संभाल कर रख लेते हैं। 50 चांदी की सिल्लियाँ और साथ में एक चमकने वाला मोती। आज तो हमारा बड़ा फायदा हो गया। ऐसा करते हैं। कल मैं झो मिंग से बात करता हूँ, उनसे इनकी जांच करवा लेते हैं कि इस मोती और चांदी की ईंटों की कीमत क्या है। झो सर, क्या इन चांदी की ईंटों में कोई दिक्कत है क्या? ये सरकारी खजाने की चांदी है। हर एक का वजन लगभग 50 तोला है। 50 ईंटों का मतलब है 2500 तोला चांदी। आज के चांदी के भाव और इसके ऐतिहासिक महत्व को देखें तो एक ईंट ही काफी महंगी बिकेगी। और साथ में ये 12 शाही नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन। तुमने इस बार जो भी निकाला है ना, उसकी कुल कीमत करोड़ों को पार कर चुकी है। करोड़ों? लॉन्ग भाई, हम तो अमीर हो गए। अरे चिल्लाना बंद कर, इतनी आवाज मत कर। झो सर यहीं खड़े हैं। इसके अंदर वो चमकने वाला मोती है। हाँ, इसका वजन 2.8 किलो है। बहुत बढ़िया। इतने भारी मोती बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बाप रे बाप, जरा देखो। रोशनी इसके आर पार जा रही है। इसके अंदर जरा सी भी कोई खोट नहीं है और इसकी गोलाई 12 सेंटीमीटर है। वजन 2.8 किलो। इस तरह का मोती आज के समय में जितने भी बचे हैं उनमें सबसे ऊपर गिना जाएगा। इतना खास है ये, तो फिर इसकी कीमत कितनी होगी? इस मोती की कीमत ना इसके आकार, वजन और इसकी शुद्धता के हिसाब से तय होगी। यह चमकता मोती ना छिंग राजवंश के शाही दरबार का नजराना है। सिर्फ इसकी ऐतिहासिक अहमियत ही कुछ कम नहीं है। यह चियानलोंग के जमाने की चीज है। बिल्कुल सही। कुछ समय पहले मैंने इत्तेफाक से एक किताब पढ़ी थी, जी परिवार की समुद्री यात्रा की डायरी। उसमें लिखा था कि फुयुन जहाज ने नान्यांग के राजाओं को दी गई शाही भेंट में एक चमकता मोती भी शामिल था, जिसके नीचे चियानलोंग की शाही मुहर लगी थी। और यह बिल्कुल इस मोती से मेल खाता है। शाही भेंट, तो क्या यह वही खजाना है जो सम्राट ने तोहफे में दिया था? बिल्कुल।
मैंने अभी रोशनी से इसकी जांच की है। इसकी शुद्धता 99% तक है। इसमें जरा सी भी मिलावट नहीं है। इस स्तर का चमकता मोती उस जमाने में चियानलोंग ने सिर्फ नानयांग के कुछ ही राजाओं को दिया था। आज के समय में इनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं है। इसका हर एक मोती अपने आप में इकलौता है। तो फिर इसकी कीमत कितनी होगी? मास्टर जो, आप बातों को मत घुमाइए, सीधे सीधे इसकी कीमत बता दीजिए। 5 साल पहले हांगकांग की एक नीलामी में बिल्कुल ऐसे ही एक मोती की नीलामी हुई थी, जिसका आकार 10 सेंटीमीटर था और शुद्धता 97% थी। उसकी आखिरी कीमत 18 करोड़ हांगकांग डॉलर लगी थी। 18 करोड़ हांगकांग डॉलर। तो फिर हमारा यह मोती उससे भी बड़ा है और ज्यादा शुद्ध भी है। तो फिर यह पक्का। मुझे याद है पहले बॉस जी ने मुझसे कहा था कि इस फुलुन जहाज पर जो ले जाया जा रहा था वह सब शाही खजाना था। इसका मतलब कि यह उसी जहाज की कोई चीज हो सकती है। अगर आज के बाजार भाव के हिसाब से देखें तो इस चमकने वाले मोती की कीमत कितनी होगी? कम से कम अंदाजा लगाए तो फुलुन जहाज का चमकने वाला मोती मिल गया। कहाँ है वह मोती? जल्दी मुझे दिखाओ। यही है। यह सच में फुलुन जहाज वाला ही है। उन दिनों मेरे दादाजी ने इसे जिंदगी भर ढूंढा पर उन्हें नहीं मिला। सोचा नहीं था कि तुम इसे ढूंढ लोगे। प्रोफेसर झाओ ने भी अभी इसकी जांच की है। इसकी शुद्धता 99% है और इसकी कीमत 20 करोड़। प्रोफेसर झाओ ने भी अभी इसकी जांच की है। इसकी शुद्धता 99% है और इसकी कीमत 20 करोड़। 20 करोड़ है ना? मैं इसे खरीदूंगा। यह जी परिवार की पुश्तैनी निशानी है। यह किसी गैरों के हाथ में नहीं जा सकती। दूसरे चाचा जी, हमारे गोदाम का सारा नकद पैसा तुरंत निकाल लीजिए। और हाँ, आप तीसरे चाचा जी से भी कहिए कि उनके रेस्टोरेंट से जो पैसा आया है उसे भी साथ में मिला लें। 20 करोड़। 20 करोड़। लोंग भाई, बॉस जी ने तो बहुत जल्दी पैसों का जुगाड़ कर लिया। यह उनके परिवार का जुनून है। इसमें वो देरी नहीं कर सकते। मिस्टर शेन, 20 करोड़ इस कार्ड में जमा कर दिए गए हैं। आप पहले इसे रख लें। यह चमकता हुआ मोती मैं अभी के लिए ले जा रहा हूँ। मिस्टर जी, आगे से अगर मुझे डूबे हुए जहाज से और कुछ मिला तो मैं आपसे ही संपर्क करूंगा। ठीक है, पक्का रहा। ठीक है, पक्का रहा। जब भी आपको कोई जरूरत हो, जी परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। हाउ जी, ये 10 लाख रुपए तुम रख लो। लॉन्ग भाई, ये बहुत ज्यादा हैं। पिछली बार कैवियार बेचने पर आपने मुझे 10 लाख दिए थे और अब फिर से दे रहे हैं। मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की थी। मैं इतना सारा पैसा कैसे ले सकता हूँ? अपनों से कैसी शर्म। पहले जब हम ततैया पकड़ते थे और केकड़े ढूंढने जाते थे तब भी तो तुम मेरे साथ रात रात भर जागते थे। ये पैसे तुम्हारी मेहनत की कमाई हैं। मुझे आगे भी तुम्हारी मदद चाहिए होगी। हम मिलकर काम करेंगे। हाउ जी, दे रहा हूँ तो चुपचाप रख लो। तुम्हारा भी तो इन खुशियों पर पूरा हक है। हाँ यार, जरा हमारे पुराने दिनों के बारे में सोचो। और अब देखो, ये सी कुकुम्बर और एबालोन हम रोज मजे से खाते हैं और हमारे पास इतना सारा पैसा भी है। मैंने तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। बिल्कुल सच कहा। इस बार अगर जियो लॉन्ग नहीं होता तो मेरे पैर का इलाज कभी नहीं हो पाता और हमारे परिवार को कभी इतने अच्छे दिन देखने को नहीं मिलते। जीजा जी, यह तो बस शुरुआत है। क्या पता इस विशाल समुद्र में चमकते मोतियों से भी ज्यादा कीमती चीजें छिपी हों। अपने अच्छे दिन तो बस अब शुरू हुए हैं। हेलो बॉस लियांग, आज मेरी याद कैसे आ गई? क्या कोई नया और बढ़िया सौदा हाथ लगा है? मिस्टर शेन, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। जिन्युतांग ज्वेलरी कंपनी को आजकल सबसे बेहतरीन क्वालिटी वाले मूंगे की बहुत जरूरत है। लाल मूंगे का बाजार भाव 20,000 प्रति ग्राम है और नीले मूंगे का 35,000 प्रति ग्राम। उनके बॉस ने कहा है कि अगर एकदम असली और शानदार रंगत वाला मूंगा मिल जाए तो कीमत और भी बढ़ाई जा सकती है। बॉस लियांग, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना?
क्या एम्बरग्रीस से भी ज्यादा कीमती कोई खजाना हो सकता है? मैं भला आपसे मजाक क्यों करूंगा। जिन्युतांग वालों को तैयार करनी है बेहद शानदार और महंगी मूंगे की ज्वेलरी, उनके सारे ग्राहक बड़े बड़े अमीर लोग हैं। जिन्हें बस सबसे बेहतरीन चीजें ही पसंद आती हैं। और इस काम के लिए सबसे पहले मुझे आपकी ही याद आई। अरे बॉस लियांग, पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या उन्हें प्राकृतिक रूप से टूटे हुए मूंगे चाहिए या फिर जिंदा वाले? मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर उन्हें जिंदा मूंगे चाहिए ना, तो मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा। समुद्र को नुकसान पहुँचाने वाला कोई भी काम हम नहीं करते। मिस्टर शेन, आपकी ये सोच बहुत अच्छी है। जिंदा मूंगों का इस्तेमाल वैसे भी मना है। आप बिना किसी चिंता के ढूंढना शुरू कीजिए। हम शाओलोंग, मूंगे ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। मैंने सुना है कि वो बहुत गहरे समुद्र में मिलते हैं। बहुत खतरनाक है। हाँ बिल्कुल। या तो कुछ नहीं मिलेगा या फिर बड़े तूफानों का सामना करना पड़ेगा। यह बहुत बड़ा जोखिम है। अरे यार दीदी। जीजा जी, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। अब ऐसे खड़े मत रहिए, जल्दी से पेट भर कर खा पी लीजिए। कल सुबह सुबह ही हमें पैसा कमाने निकलना है। खाइए खाइए। वाह शेनलोंग, तुम अब कितने बड़े हो गए हो। अब तुम सच में एक दिव्य ड्रैगन की तरह लग रहे हो। इस बार मुझे मूंगा ढूंढना है, जल्दी जाओ। भैया मैं आ गया। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैंने पता लगा लिया है, उस दिशा में नीचे मूंगे हैं। भैया क्या आप समुद्र के देवता हो? हाउजी, गोताखोरी का सूट पहनो और समुद्र में उतरो। कृपया बैठिए। मिस्टर शेन, आखिरकार आप आ ही गए। मुझे आपका ही इंतजार था। मूंगे की यह खेप देखने में ही शानदार लग रही है। एक नज़र देखते ही पता चल रहा है कि यह बेहतरीन गुणवत्ता वाली है। बॉस लियांग, आपकी पारखी नजर बहुत तेज है। ये सब शेनलोंग ने मेरे लिए ढूंढे हैं। ये प्राकृतिक रूप से टूटे हुए मूंगे हैं। किसी भी जीवित मूंगे को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। ये जिन्युतांग की मांगों पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। इतने बढ़िया माल के लिए हमें इसका वजन बिल्कुल सही सही नापना होगा। यह नीला मूंगा 10.5 किलो है और लाल मूंगा 16 किलो है। लाल मूंगा 32 जिन और नीला मूंगा 21 जिन है। यह वजन तो बस पहली बात है। असली बात तो इसकी क्वालिटी पर निर्भर करती है। मैंने देश की एक बहुत ही पेशेवर ज्वेलरी एक्सपर्ट को बुलाया है, मिस लिन वेई। लिन जी, जरा आप इसे देखकर बताइए। 2.7 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। यह ऑक्सब्लड लाल मूंगे का सबसे बेहतरीन स्टैंडर्ड है। आम ज्वेलरी वाले लाल मूंगे की डेंसिटी 2.4 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर ही होती है। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, इसकी बनावट उतनी ही ठोस होगी और पॉलिश के बाद चमक भी उतनी ही शानदार आएगी। बाजार में इसे बिकने में कोई परेशानी नहीं होगी। लिन जी, मुझे एक बात पूछनी है। इस ऑक्सब्लड लाल मूंगे और एक आम मूंगे की कीमत में कितना अंतर होता है? बहुत बड़ा अंतर होता है। आम ज्वेलरी वाले लाल मूंगे की कीमत ज्यादा से ज्यादा 18,000 प्रति ग्राम तक जाती है, लेकिन आपके इस ऑक्सब्लड मूंगे की डेंसिटी स्टैंडर्ड से भी ज्यादा है और इसमें कोई बारीक दरार भी नहीं है, तो इसकी कीमत कम से कम 22,000 प्रति ग्राम तक तो मिल ही जाएगी। 22,000 प्रति ग्राम, 32 जिन मतलब 16,000 ग्राम। लिन जी, मेरे पास यहाँ एक नीला मूंगा भी है, क्या आप जरा इसे भी देख लेंगी? मुझे इसका रंग बहुत ही खास लग रहा है। ठीक है। एंजल्स ब्लू, यह नीले मूंगे में सबसे बेहतरीन क्वालिटी है। इसका रंग एकदम शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं। इसमें रंग का एक जरा सा भी अंतर नहीं है। मेरे 10 साल के करियर में मैंने इतना शुद्ध नीला मूंगा पहले कभी नहीं देखा। इस तरह का एंजल्स ब्लू, इसकी कीमत 36,000 प्रति ग्राम है। यह भी कम ही आका गया है। 36,000 प्रति ग्राम। लिन सर, तो क्या इस एंजल्स ब्लू से राजशाही गहने बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अगर जिन यूतांग इस नीले मूंगे से गहने बनाता है तो अमीर लोग इसे हाथों हाथ खरीद लेंगे।
मैंने अभी इसकी कुल कीमत का हिसाब लगाया है। इसकी कीमत 15 करोड़ 80 लाख है और यह कीमत जिन यू तांग को पक्का मंजूर होगी 15 करोड़ 80 लाख। सोचा नहीं था कि यह इतनी ज्यादा होगी। डायरेक्टर लियांग, जिन यू तांग से फोन है ना? डायरेक्टर वांग, मिस्टर शेन के मूंगे की जांच पूरी हो चुकी है। इसकी कीमत 15 करोड़ 80 लाख आकी गई है। तो जो आपने पहले कहा था कि आप सब कुछ खरीद लेंगे, क्या वो बात अभी भी पक्की है? हाँ, बिल्कुल पक्की है। ठीक है, सौदा पक्का हुआ। डायरेक्टर वांग ने कहा है कि मैनेजर झांग अभी पैसे ट्रांसफर करने का अग्रीमेंट लेकर आ रहे हैं। सारा पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, एक भी पैसा नहीं रुकेगा। मिस्टर शेन, मैं अभी आपको पैसे ट्रांसफर करवाता हूँ। आप मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर बता दीजिए। मैं अभी 15 करोड़ 80 लाख आपके खाते में ट्रांसफर कर देता हूँ। पैसे तुरंत आ जाएंगे। 64754788। आपके खाते में 15 करोड़ 80 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। पैसे मिल गए। मैनेजर झांग सच में बहुत तेजी से काम करते हैं। डायरेक्टर लियांग, इस बार के सौदे के लिए मैं सिर्फ 10 करोड़ ही लूंगा। बाकी के 5 करोड़ 80 लाख आप अपने कमीशन के रूप में रख लीजिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी वानहाई फिशरी ने कभी इतना ज्यादा कमीशन नहीं लिया है। आपको ये पैसे रखने ही होंगे। हम आपसे हमेशा मुफ्त में तो काम नहीं करवा सकते ना। मिस्टर शेन, आप सच में बहुत दिलचस्प बॉस हैं। जियांग हाओ, आगे चलकर बहुत मुनाफा होने वाला है। मिस्टर लियांग, अगर आपने बीच में आकर बात नहीं कराई होती तो मुझे इतने अच्छे खरीदार नहीं मिलते हैं ना। आगे से अगर मुझे दोबारा इस तरह का कोई कीमती समुद्री सामान मिला तो मैं उसे आपके पास ही भेजूंगा। ठीक है, तो फिर मुझे इंतजार रहेगा। और आगे चलकर हमारी वानहाई फिशरी को अगर किसी गहरे समुद्र वाले सी फूड की जरूरत पड़ी तो हमें आपको तकलीफ देनी पड़ेगी। हाँ जी, मैंने फैसला किया है कि हम कुछ दिन समुद्र में काम करने नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, मैं भी वापस जाकर कुछ दिन मजे करूंगा और कोई गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। पागल लड़के। अरे रुको, यहाँ कुछ तो है। क्या हुआ? क्या मछलियों का झुंड है? ये संदूक तो बहुत मजबूत लग रहा है। शायद ये महोगनी की लकड़ी का बना है। मुझे तो लगता है किसी पुराने मालवाहक जहाज के डूबने के बाद ये लहरों के साथ बहकर यहाँ आ गया होगा। औजार लेकर आओ। चियानलोंग काल में निर्मित। हमें तो एक एंटिक मिल गया है। चियानलोंग काल में निर्मित। ये तो चियानलोंग राजवंश के समय की चीज है। शियाओलोंग, तुम्हारी किस्मत तो सच में कमाल की है यार। मैंने अपने राज्य के छिंग राजवंश के शाही बर्तनों के सबसे बड़े विशेषज्ञ मिस्टर झांग, कांसे की चीजों के विशेषज्ञ मिस्टर लिव और जेड रत्नों के विशेषज्ञ मिस्टर चेन, इन सबको यहाँ बुला लिया है। इसका नीला और सफेद रंग कितना गहरा और चमकदार है। नीले में हल्की सी बैंगनी झलक है। यह छिंग राजवंश के दौर का चियानलोंग काल का खास झेजियांग मटेरियल है। इस कमल के घुमावदार डिजाइन को देखो। इसकी कारीगरी इतनी बारीक है कि एकदम पेंटिंग जैसी लग रही है। रंग बिल्कुल भी नहीं फैला है। अरे वाह! 60 लाख देकर नीलामी में जो नीला सफेद बर्तन खरीदा था न, यह उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन है। वांग साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस फूलदान का आकार कितना सटीक है। इसके किनारे कितने गोल और चिकने हैं। इसकी मिट्टी की बुनावट इतनी मुलायम है, एकदम किसी बच्चे की त्वचा जैसी। और इसे थपथपाने पर आवाज भी कितनी खनकदार आ रही है। यह पक्का शाही भट्टी का सबसे बेहतरीन माल है। वांग सर, ली सर,
क्या इन शाही बर्तनों में कोई अलग अलग श्रेणियां भी होती हैं क्या? मुझे लगा कि छियानलोंग काल में बने सारे शाही बर्तन एक जैसे ही होते हैं। बिल्कुल इनकी श्रेणियां होती हैं। मिस्टर शेन, जरा इस नीले सफेद कमल के डिजाइन वाली प्लेट को देखिए। इस पर लगी मोहर महान छिंग राजवंश के छियानलोंग काल की खास लिखावट है। इसके अक्षर बिल्कुल साफ हैं और इसकी चमक एकदम बेदाग और चिकनी है। इसे कहते हैं असली नंबर 1 दर्जे का शाही बर्तन। दर्जे अलग होने के कारण जाहिर है कि इनकी कीमतों में भी बड़ा अंतर होता है। नंबर 1 दर्जे का शाही बर्तन। लॉन्ग भाई, यह नंबर 1 दर्जे का शाही बर्तन। पहले दर्जे का शानदार शाही बर्तन। बाजार में इसकी कीमत कम से कम 50 लाख है। और मैंने इस पूरे माल को देखा है। इनकी हालत बहुत ही शानदार है, तो इनकी कीमत ना अभी और भी ऊपर जाएगी। अपने ये 12 नीले और सफेद कमल के डिजाइन वाली प्लेटें सब की सब अव्वल दर्जे के शाही भट्ठे की हैं। इनकी कुल कीमत 20 करोड़ 40 लाख है। 20 करोड़ 40 लाख। सिर्फ एक नीले सफेद बर्तन की कीमत इतनी ज्यादा है। और ये कांसे के बर्तन शांग और चाओ राजवंश की तर्ज पर छियानलोंग के दौर में बने हैं। इनकी कारीगरी तो असली से भी ज्यादा बारीक है। हर एक की कीमत 60 लाख है। कुल कीमत हुई 10 करोड़ 80 लाख। पूजा में इस्तेमाल होने वाले ये कांसे के प्याले मैंने सालों से नहीं देखे थे। इस बार मिस्टर शेन के यहाँ एक साथ 10 देखने को मिल गए। अरे, अगर इन्हें नीलामी में ले जाया जाए ना, तो कीमत कम से कम 30% और बढ़ जाएगी। और ये 8 हेतियन जेड की मूर्तियाँ, ये तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी के जेड से बनी हैं, वो भी छियानलोंग के जमाने की। इनकी कुल कीमत 8 करोड़ है। कुल मिलाकर कीमत हुई 38 करोड़। हाल के सालों में मिला ये शाही भट्ठे का सबसे सही सलामत खजाना है। एक भी चीज में कोई खरोंच तक नहीं है। चाहे इसे सहेज कर रखने की बात हो या फिर इस पर रिसर्च करने की, इसकी अहमियत सबसे ऊपर है। भाई लोग, अपनी किस्मत तो बहुत ही जबरदस्त है ना। इसे ही तो समंदर का आशीर्वाद कहते हैं। शेन लोग, ये सारे अनमोल खजाने हम चंद बूढ़े लोगों के बस की बात नहीं। हम इन्हें पक्का नहीं संभाल पाएंगे। मेरी मानो तो हमें एक नीलामी रखनी चाहिए। ठीक है। शाओलोंग, जरा इस पर नजर डालो। ये 15 लोग देश के सबसे बड़े खरीदार हैं। मिस्टर वांग को छिंग राजवंश का शाही पोर्सिलेन सबसे ज्यादा पसंद है। पिछले साल उन्होंने 12 करोड़ खर्च किए थे योंगझेंग काल का एक रंगीन फूलदान खरीदने के लिए। और ये है मैडम ली, जो 30 सालों से हेतियान जेड का शौक रखती हैं। उनके घर में ही सफेद जेड की 3 सजावटी चीजें रखी हैं। फिर है रियल एस्टेट वाली डायरेक्टर झांग, उन्हें कांस्य की कलाकृतियाँ बहुत पसंद हैं। इससे पहले शांग और झो राजवंश के एक बर्तन के लिए उन्होंने जिद में आकर 8 करोड़ तक की बोली लगा दी थी। झो सर, इन दोनों नीले और सफेद फूलदानों के सर्टिफिकेट में मैंने खास तौर पर लिख दिया है कि इनका आकार बिल्कुल सही है और कोई खरोंच नहीं है और इनकी चमक भी एकदम एक जैसी है। मुझे लगता है कि जो कीमत हमने तय की है 50 लाख में, ये आसानी से बिक जाने चाहिए। मिस्टर झो, मिस्टर शेन, कांस्य के सारे बर्तन तैयार कर लिए गए हैं। हर एक बर्तन के साथ 360 डिग्री वाली हाई क्वालिटी तस्वीरें लगा दी गई हैं, ताकि खरीदार उन्हें बारीकी से देख सकें। हमने बहुत बढ़िया काम किया। इन बर्तनों को बहुत हिफाजत से रखना होगा। अगर इनकी नक्काशी पर जरा सी भी खरोंच आ गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, एक बात और झो सर, इस नीलामी में पुरानी चीजों को रखने के लिए जो स्टैंड चाहिए वो सब तैयार हैं ना? कांस्य की चीजें, नीले और सफेद पोर्सिलेन और हेतियान जेड, इन तीनों को बिल्कुल अलग अलग रखना होगा ताकि मेहमानों को देखने में कोई कंफ्यूजन ना हो। हेलो लाओ झांग, वो जो अलग अलग डिस्प्ले स्टैंड हैं, उन्हें वैसे ही लगाना जैसे हमने बात की थी। नीले पोर्सिलेन वाले हिस्से में शीशे के कैबिनेट लगाना और वहाँ वार्म लाइट जलाना। कांस्य वाले हिस्से में स्पॉटलाइट लगाना ताकि उनकी नक्काशी उभर कर दिखे। और हेतियान जेड वाले हिस्से में काले रंग का मखमल बिछाना। इससे जेड और भी निखर कर सामने आता है। बिल्कुल दोपहर 2 बजे से पहले सब तैयार होना चाहिए।
आप चिंता मत कीजिए, मैंने पिछले 3 दिनों से वेन्यू पर नजर रखी हुई है। हम यह पक्का करेंगे कि हमारे ये अनमोल खजाने अपनी असली कीमत दिखाएं। और वैसे भी यह हमारी एक प्राइवेट नीलामी है, यहाँ कोई दिखावा नहीं होगा। आने वाले सभी लोग इस फील्ड के माहिर हैं, बस हमारी चीजें असली होनी चाहिए। फिर कीमत की तो कोई परवाह ही नहीं है। हेतियन जेड के ये कुछ पीस ये भी यांग यूक्सुआन की तकनीक से बनाए गए हैं। पिछली बार एक्सपर्ट चेन ने भी कहा था कि आजकल बाजार में इस तरह की कारीगरी लगभग खत्म ही हो चुकी है। मुझे यकीन है इस नीलामी में लोग इन्हें पाने के लिए पागल हो जाएंगे। देवियों और सज्जनों, आप सभी को शुभ संध्या। अपना कीमती समय निकालकर इस प्राइवेट नीलामी में शामिल होने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आज नीलामी के लिए पेश किए गए 38 बेशकीमती आइटम्स अप्रेजल एसोसिएशन के एक्सपर्ट झांग, एक्सपर्ट लियू और एक्सपर्ट चेन द्वारा एक साथ जांचे गए हैं। ये सभी कियानलोंग काल की असली प्राचीन वस्तुएं हैं। हर एक पीस के साथ ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट मौजूद है। हम गारंटी देते हैं कि इनमें कोई मिलावट या रिपेयरिंग नहीं की गई है। आज हम किसी तय क्रम में नीलामी नहीं करेंगे। आपको जो भी आइटम पसंद आए बस अपना कार्ड उठाएं और उसका नंबर बताएं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो इसे घर ले जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी नजर इस पर पड़ी है। मैंने अभी ध्यान से इसके रंग को देखा है। यह कियानलोंग काल के झेजियांग मटेरियल का एकदम शुद्ध नीला रंग है। इसमें जरा सा भी दाग या धब्बा नहीं है। मैं हर पीस के लिए 50 लाख रुपए की बोली लगाता हूँ, दोनों के लिए एक साथ 1 करोड़ रुपए। मिस्टर वांग ने 1 करोड़ रुपए की बोली लगाई है इन 2 नीले और सफेद प्लम वाज के लिए। क्या कोई इससे ज्यादा बोली लगाना चाहता है? मिस्टर वांग की पारखी नजर वाकई बहुत तेज है। इन दोनों प्लम वास का आकार आम शाही भट्ठी में बने वास से कहीं ज्यादा परफेक्ट और शानदार है। एक वास के लिए 50 लाख रुपए, कीमत सच में ज्यादा नहीं है। उन्हें तो बस ऐसा ही पसंद है, वो इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगे। आप मिसेज ली की आंखों को देखिए, वो तो जैसे कांसे की चीजों पर ही टिक गई हैं। चलो मुझे पश्चिमी जोन का नंबर 8 से नंबर 10 चाहिए। कांसे के 3 पात्र, अभी विशेषज्ञ लियू ने कहा था। इनकी कारीगरी बहुत ही बारीक है। मैं एक के लिए 60 लाख दूंगी, तीनों के लिए 1 करोड़ 80 लाख। लेकिन 3 पैरों वाले इन पात्रों के हैंडल पर ताउतिए का डिजाइन बना है। मिस्टर झांग, कृपया इन्हें मुझे लेने दे। हाँ, जब ली जी ने ऐसा कह दिया है तो फिर मैं बोली नहीं लगाऊंगा। मैं ये आपको ही लेने देता हूँ। मिसेज ली, 1 करोड़ 80 लाख। 3 कांस्य पात्रों का सौदा तय हुआ। असिस्टेंट, इन पात्रों को मिसेज ली के लाउंज में पहुंचा दो। मुझे उत्तरी जोन का नंबर 1 चाहिए। वो हेतियान जेड का शोपीस, देवदार के पेड़ के नीचे खड़े लड़के वाला डिजाइन। इसकी क्वालिटी बिल्कुल बेहतरीन मटन फैट ग्रेड की है। मैं 1 करोड़ की बोली लगाता हूँ। नंबर 1 मुझे भी बहुत पसंद आया है। मैं 1 करोड़ 10 लाख की बोली लगाता हूँ। मिस्टर चेन, आपके पास पहले से ही 3 यांग यूशुआन की कलाकृतियाँ हैं। कम से कम ये वाला तो मुझे लेने दीजिए। मिस्टर झांग, मैं 1 करोड़ 20 लाख दूंगा। आप लोग आपस में बहस मत कीजिए। मैं 1 करोड़ 30 लाख की बोली लगाता हूँ। इसके निचले हिस्से को देखिए, इसकी चमक और रंगत देखिए, ये बहुत ही प्राकृतिक लग रहा है। मिस्टर वांग ने 1 करोड़ 30 लाख की बोली लगाई है। क्या कोई इससे ज्यादा की बोली लगाएगा? मिस्टर वांग, नंबर 1, हेतियान जेड का शोपीस, 1 करोड़ 30 लाख। सौदा पक्का। प्रेसिडेंट झो, मिस्टर शेन, सारी प्राचीन वस्तुएं बिक चुकी हैं। कुल कीमत 372 मिलियन है। यह तो मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा है। मुझे नहीं लगा था कि इन कलेक्टर्स को चीजों की इतनी अच्छी परख होगी। शाओ लुंग, इस बार सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। यह सब तुम्हारे असली खजानों का ही कमाल है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह कभी एक साथ इकट्ठा नहीं कर पाता इतने सारे बड़े कलेक्टर्स को। इसके लिए मुझे भी आपको शुक्रिया कहना चाहिए मास्टर झो। अगर आप नहीं होते इतने सारे लोगों को एक साथ लाने में मेरी मदद करने के लिए, तो मैं अपना ये सामान कहाँ बेचने जाता। वैसे मास्टर झो, क्या आपको याद है कल मैंने आपसे किस बारे में बात की थी?
जैसे कि गहरे समंदर में छिपा वो हीरा। हार्ट ऑफ द ओशन, तुम्हारा मतलब दुनिया के उस सबसे बेहतरीन नीले हीरे से है। मैंने पहले एक एंटीक मैगजीन में इसके बारे में पढ़ा था। यह कम से कम अरबों में बिक सकता है। अरबों में? तब तो यह सच में एक बहुत बड़ा सौदा होगा। लेकिन मैं इसे पैसों के लिए नहीं ढूंढ रहा हूँ। मुझे बस ऐसा लगता है कि गहरे समंदर में इतनी बेशकीमती चीजें छिपी हैं। अगर वो हमेशा के लिए ऐसे ही दबी रह गईं, तो बहुत अफसोस होगा। दूसरा, आप चीजों की परख करना जानते हैं। मैं माल ढूंढ सकता हूँ ताकि उन गैरकानूनी लोगों को इसे लूटने से रोका जा सके और समंदर के पर्यावरण को तबाह होने से बचाया जा सके। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो फिर यही तय रहा। बिल्कुल यही तय रहा। मैंने अभी तक किसी के साथ मिलकर गहरे समंदर का खजाना नहीं ढूंढा है। यह काम क्या बात है। शाओलोंग, इस बार हमने काफी पैसे कमा लिए हैं, क्यों न अब से समंदर किनारे जाना छोड़ दो। हाँ बिल्कुल। अब हमारी जिंदगी भी तो अच्छी चल रही है। जीजा जी। रही मेरी बात, मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरी फिक्र करते हैं, लेकिन अब मेरा समंदर किनारे जाना पैसे कमाने के लिए नहीं है। इस नीलामी से जो पैसे मिले हैं, मैंने उसका एक हिस्सा निकालने का सोचा है ताकि अपने गांव के लिए एक घाट बनवा सकूं और कुछ इको फ्रेंडली नावें खरीद सकूं, जिससे बाकी लोगों को छोटी मोटी मछलियां पकड़ने और समंदर किनारे चीजें बटोरने पर निर्भर न रहना पड़े और वो भी आराम से अपनी जिंदगी बिता सकें। ठीक है, दीदी को तुम पर पूरा भरोसा है। लोंग भाई, मैं भी आपके साथ मिलकर इस समंदर की हिफाजत करूंगा ताकि हमारा गांव और हमारा ये समंदर दिनों दिन और खुशहाल बने। ठीक है, आने वाले समय में हम साथ मिलकर खजाने ढूंढेंगे और मिलकर समंदर की हिफाजत करेंगे। बिल्कुल।